हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे फ्लेक्स। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नया एनिमे का एक्सप्लेनेशन, वो भी हिंदी में। तो गाइस, इस एनिमे का नाम है द पेट गर्ल ऑफ साकुरा सो। तो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमें है ना एक बहुत बड़ा सा स्कूल दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक लड़का बैठा रहता है और वो ना सोचता रहता है कि उसके लाइफ के सारे दिन है ना एक जैसे ही बीत रहे, कुछ भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है उसके लाइफ में, और उसका हर एक डे उसको बोर कर रहा है। फिर जैसे ही वो अपना सर घुमाता है, उसके सामने एक बहुत बड़ी सी बिल्ली बैठी रहती है, उसके ऊपर उसका सर लग जाता है। फिर इसी शौक से उसका है ना नींद खुल जाता है। फिर वो अपना फ़ोन उठाता है और चेक करता रहता है। फिर वो मन में सोचता है कि सुबह सुबह एक बिल्ली के बैक साइड में करना उठना ये कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। फिर वो है ना उठ के जाने वाला रहता है उधर से, कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो एक लड़की के इधर जाके गिर जाता है। फिर वो उधर से फटाक से हटता है और बोलता है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, तुम्हें कितनी बार बोला है इधर नहीं सोने का। फिर वो उठती है और बोलती है कि है ना मुझे ना बड़े होके एक बहुत अच्छी सी है ना वाइफ बनना है। फिर है ना वो उसके पास जाती है और बोलती है कि है ना तुम कुछ मेरे साथ कोई गेम खेलना चाहोगे या फिर मेरी बॉडी के साथ। तो फिर वो बोलता है, ये तुम्हारा कोई 16th सेंचुरी नहीं चल रहा है इधर, तुम है ना जान लो। फिर वो बोलता है, और पैसे भी है ना, आज स्कूल का पहला दिन है तो तुम्हें है ना तैयार होना चाहिए। फिर वो वहाँ से उधर से भागता रहता है अपने कपड़े लेके। फिर तभी उसको एक है ना उसकी टीचर दिखती है और वो बोलती है, हे कांडा, तुम किधर भाग के जा रहे हो इतनी जल्दी। फिर वो बोलता है कि तुम्हारी आज सेरेमनी है और तुमने ये कैसे कपड़े पहन रखे। तो बोलती है, सेरेमनी तो है ना मेरे लिए गाइस पिकअप करने के लिए है। तो वो बोलती है, तुम क्या अपने बच्चों को ही है ना अभी पिक करोगे। फिर वो बोलती है कि नहीं, जो उधर है ना बिना शादी वाले लोग रहेंगे उन लोग को मैं पिक करूंगी। फिर वो बोलती है, टीचर तुम भी ना। फिर वो टीचर उसको एक हाथ में टूल बॉक्स देती है और बोलती है, तुम एक काम करो। फिर वो बाहर जाता है और है ना उस हॉल का पूरा एक बोर्ड, साइन बोर्ड जो रहता है उसको है ना ठीक करता रहता है। और वो बोलता है, ये कितना डिस्गस्टिंग है, मुझे इधर से फटाक से निकलना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि दो लड़कियां उधर से जाती रहती है और बोलती है, ये तो यही साकुरा हो है ना, जहाँ पे सभी है ना सुमे यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम वाले चाइल्ड्स रहते हैं। फिर वो मन में सोचता था, हाँ ये वही है, इधर ही सब है ना प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड रहते हैं। फिर वो बताता है कि रूम नंबर 201 में रहती है कामिगुसा मिसाकी, जो एक एनिमे बनाने वाली लड़की है और वो खुद ही उसे एडिट करती है सब। फिर तभी हम देखते हैं कि वो खिड़की से भाग के आती है और बोलती है, तुम्हें पता है मैं नैना बिना कपड़ों की कैसी दिखती हूँ, मैं तुम सबको अपने अर्थली डिलाइट्स दिखाना चाहती हूँ। फिर सब लोग वो सुन के शॉक हो जाते हैं। फिर वो बताता है कि रूम नंबर 103 में रहता है जीन मिता का। फिर हम देखते हैं कि वही बंदा उधर आता है, गाड़ी से उतरता है और बोलता है, मैंने है ना बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया। फिर हमें वो बताता है कि ये स्टूडेंट है। फिर भी ये पूरी रात है ना क्लबिंग करता रहता है। फिर वो है ना कार के अंदर जाके एक लड़की को किस करता है और बोलता है, हमें सारा ऐसे सेकंड राउंड चार करना चाहिए। तभी कांडा उसके ऊपर चिल्लाता है और बोलता है, तुम है ना फटाक से अपने रूम में जाओ, तुम्हें शोभा नहीं देता। फिर उसके बाद में वो बताता है कि ये रहती है उसकी टीचर सेनगोकू चिहिरो, और ये 30 साल की रहती है। तो वो फिर टीचर उसको मारती है और बोलती है, मैं 29 साल और 15 महीने की हूँ, तुम्हें बोलने की हिम्मत कैसे हो गई, और तुम अपना काम करो ठीक से। फिर हम देखते हैं कि उसको एक ईमेल आया रहता है अकाजा का रिनोसुके से, और वो बोलता है कि है ना रिनोसुके समय ना काम कर रहे हैं तो तुम कोई भी उसे डिस्टर्ब मत करना, नहीं तो मैं उसे वायरस भेज दूंगी। फिर वो बताता है कि रूम नंबर 102 में रहता है अकाजा का रिनोसुके, और उसका चेहरा नहीं दिखाते वो लोग। फिर वो बताता है कि जो एक उन्होंने मेड बनाई है उसने खुद ने, जो अपने आप ईमेल्स का रिप्लाई देती है। फिर वो बताता है कि वो है कांडा सोराटा। फिर वो बोलता है कि वो उसी स्कूल में पढ़ता है और वो रूम नंबर 201 में रहता है। फिर उसके आगे वो बताता है कि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से भरी पड़ी है, उसको है ना इस साकुरा हॉल में रहना पड़ रहा है। फिर वो स्कूल जाता है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग प्रेयर्स करते रहते हैं। फिर उसके बाद में अपने क्लास में पहुंचता है। तभी वहाँ पे उसका दोस्त आता है जिसका नाम होता है मियाहारा। तो वो बोलता है, मियाहारा तुम यहाँ पे। फिर है ना वो देखता है उसकी एक और दोस्त बाजू में बैठी रहती है। फिर वो लड़की बोलती है कि तुम है ना साकुरा हॉल से कब बाहर निकलोगे। तो वो बोलता है, मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ पर निकल नहीं पा रहा हूँ। फिर वो बताती है कि तुम साकुरा हॉल में बस उस बिल्ली की वजह से पहुंच गए थे। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर वो एक बिल्ली को पकड़ा जाता है और बोलता है, मुझे है ना ऐसा कोई चाहिए जो इसकी ना देखभाल कर सके, पर कोई मिल ही नहीं रहा है। फिर है ना टीचर्स बोलते हैं, अगर तुम्हें ये ना बिल्ली रखनी है तो तुम्हें साकुरा हॉल में रहना पड़ेगा। तो वो लड़की शौक जाती है और बोलती है, साकुरा हॉल, वहाँ पे सब लोग प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड्स रहते हैं। फिर उसको उधर ट्रांसफ़र हो जाता है और वो मान लेता है उस बात को। फिर है ना वो बताती है कि है ना मुझे भी बहुत ज़्यादा है ना टैलेंटेड लगती है वो मिस। तो फिर ना वो पूछता है, तुम भी साकुरा हॉल में आना चाहती हो क्या। वो बोलता है, नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं आना है उधर, वो खाली टीचर टैलेंटेड है पर मुझे आना नहीं है उधर। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी टीचर से मिलने गए रहते हैं कांडा। और टीचर पूछती है कि तुमने साइन ठीक कर दिया। तो वो बोलता है, हाँ। फिर वो पूछता है कि तुम्हें कोई बंदा मिला क्या उधर। फिर वो बोलती है कि मुझे बिना शादी वाला कोई तो बंदा नहीं मिला, पर शादीशुदा लोग बहुत मिले, उनके साथ मैंने नंबर चेक किया अपने। फिर सब लोग वहाँ पे चौंक जाते हैं और बोलती है, कांडा बोलता है कि ना तुम एक टीचर हो और तुम्हें ऐसी बात करते हुए शोभा नहीं देती कुछ। फिर वो बोलती है कि ये मेरी कज़न है।
और ये है ना अभी से साकुरावा में रहेगी, तो तुम इसको है ना देखभाल से लेके आना घर पे। फिर हम देखते हैं कि शाम हो गई रहती है और वो है ना उस लड़की को पिकअप करने गया रहता है, और तभी वो है ना कुछ सामान ले रहा रहता है अपने ना लंच के लिए। तो फिर वो उधर एक आंटी से रहता है, और आंटी उसको देती रहती है और बोलती है कि तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से आ रही है, तुम्हें अच्छे ना अपने पापा के साथ चला जाना चाहिए था। फिर वो सोच रहा था उस सब के बारे में, और है ना लंच कर रहा रहता है। तभी साइड में देखता है कि एक लड़की बैठी रहती है। फिर वो उसको ध्यान से देखता है, उसके बाद भाग के आता है और बोलता है ये तो वही है ना फोटो वाली लड़की। तो वो बोलता है मैं हूँ कांडा सोराटा, और तुम्हारी जो कज़न है उसने मुझे है ना तुम्हें यहाँ लेने को भेजा है। तो फिर वो पूछता है तुम हो, फिर वो उसको पूछती है तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। तो वो ना कुछ बताता नहीं है और एक ऐसा कलर बताता है जो फिक्स नहीं रहता। फिर है ना वो उसको पूछता है रिटर्न कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। तो बोलता है मुझे अभी वाइट कलर पसंद है। फिर हम देखते हैं कि लोग घर पे पहुंच गए रहते हैं और खाना खाते रहते हैं। तभी है ना वो सब बोलते हैं कि तुम अच्छे से खाना खा लो, आज ही तुम्हारा पहला दिन है। और सब लोग उसको खाना खिलाते रहते हैं जोश में। पर कांडा है ना सब लोग को बोलता है तुम अपने है ना अच्छे से हैबिट को कंट्रोल करो। फिर है ना एक लड़का आता है वही वाला जो है ना सुबह गाड़ी से निकला रहता है, और वो बोलता है ये कितना ज़्यादा वेस्ट इसका थीन है, और इसकी है ना सब हाइट वाइट बताता रहता है। और बोलता है अगर ये ना बिना कपड़ों की रहेगी तो बस चेयर दिखेगी। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि वो लड़की अपना एडिटिंग दिखाती रहती है और बोलती है मैंने वेलकम के लिए बनाया है। फिर वो अपना पूरा दिखाती है, उसके अंदर उसने है ना एनिमेशन बनाया रहता है। फिर है ना उसके बाद में जैसे ही वो ख़त्म होता है, वो लड़का उसके पास जाता है, बोलता है हमें इस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा, कुछ वाइट फ्रेम सही लगानी पड़ेगी। फिर है ना वो टीचर बोलती है कि जब है ना एनिमेशन की बात आए तो ये दोनों सीरियस हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कांडा सोने चला जाता है और बोलता है वो लड़की आर्ट्स में पढ़ती है, मतलब ज़्यादा ही टैलेंटेड रहेगी। फिर हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी रहती है और लोग रिटर्न स्कूल के लिए जाते रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसकी टीचर बोलती है कि कांडा तुम्हें उस दिन ना अच्छे से क्लास लेके जाना पड़ेगा, अगर तुम उसे नहीं लेके गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर हम देखते हैं कि वो उसके कमरे के अंदर जाता है और नॉक करता है, पर कोई बाहर निकलता नहीं, और फिर वो अंदर जाता है। फिर देखता है पूरा मैस हो गया रहता है और बोलता है यहाँ पे टाइफून आया है, फिर चोरी हुई है। फिर उसके बाद में उसको ढूंढता रहता है, तभी देखता है कि कंप्यूटर खुला रहता है। फिर वो कंप्यूटर पे जाके देखता है कि उसने मांगा बनाई रहती है, और वो न्यूज़ स्टोरी देखता रहता है और बोलता है इतनी जल्दी स्टोरी खत्म हो गई, ये कैसी मांगा हुई। फिर उसके बाद में वो है ना ढूंढता था उसको, फिर उसको मिल जाती है और उसको उठाता है। फिर वो उधर से बाहर निकलती है और बोलती है मैं उठ गई। फिर वो बोलता है तुमने कपड़ा क्यों नहीं पहने रखे, तुम्हें कुछ याद है। तो वो बोलती है हाँ मैं रात को नहाने गई, फिर मैंने कपड़े उतारे और मैं रिटायर आगे सो गई, तो तुम्हें अभी कपड़े पहन लेने चाहिए। फिर है ना वो साइड में देखता रहता है, वो बोलता है तुम कपड़े पहन लो। फिर वो कपड़े पहनती है, और है ना फिर वो रिटर्न घूम के देखता है कि तुमने बस शर्ट पहनी, तुम्हें और भी कुछ पहन लेना चाहिए। फिर वो उधर से निकलती रहती है, बोलती है मैं ऐसे ही चले जाऊँगी। फिर वो है ना उसको अंडर पैंट्स निकाल के देता है और बोलता है तुम ये पहन लो। तो बोलती है ये कितना डिस्गस्टिंग है। तो वो बोलती है तुम्हारा ही है। फिर वो उधर से पहनने रहती है। फिर वो बोलता है कि तुम्हें अपने बाल भी सही कर लेने चाहिए। फिर वो बाल धोने जाती है, तभी वो ना बोलता है तुमने ये कैसे अपने आप को पूरा ना वेट कर दिया है, तुम जाओ अपने कपड़े बदलो। फिर वो कपड़े बदलती रहती है, और वो है ना उधर सब पानी साफ करता रहता है और बोलता है टीचर ने कितना मेस कर दिया है, पूरा इधर पानी वानी गिरा दिया है, वो कुछ काम की नहीं है। फिर वो लड़की बोलती है तुम्हें ना लेट नहीं हो रहा है, हमेशा ऐसे जाना चाहिए क्लास। बोलती है कौन बोल ही रहा है, और उसको खींच के उसे भाग के ले जाता है। और वो बोलती है सोराटा तुम कुछ ज़्यादा ही बॉसी हो रहे हो। फिर है ना वो बोलती है कि तुम्हें अपने पैरों में भागना चाहिए। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कांडा सभी लोगों के साथ बातें करता रहता है और बोलता है कि मैंने सभी लोगों को आज इधर खाली एक ही रीज़न की वजह से बुलाया है, और वो रीज़न है जो है ना साकुरा सो आगे जाके फेस करने वाला है, वो है रिलेटेड शीना माशिरो से। फिर वो बताता है कि जब वो सुबह सुबह उसको फोर्स कर रहा था उसके सॉक्स पहनने के लिए, प्लस उसने सब उसके बाल भी ठीक किए, फिर वो लोग स्कूल जा रहे थे, तब वो रास्ते के बीच में घूम गई। और फिर मैंने उसको ढूंढा तो हम है ना स्कूल सेकंड पीरियड के बीच में पहुंचे, जो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। फिर वो बोलता है कि शीना सबसे अलग है, उसको कोई ना कोई तो ना टेक केयर करने वाला चाहिए ही चाहिए। इसके लिए हमें ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें सभी को बारी बारी उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। फिर जिन जाता है और है ना लाइट को ऑन कर देता है। फिर उनकी टीचर बोलती है कि उसके पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि उसे कोई ना कोई स्पेशल अटेंशन देने वाला चाहिए। तो फिर है ना वो बोलती है कि इसके लिए हमने डिसाइड किया कि उसको साकुरा सॉ में लेके आने को। फिर कांडा बताता है अगर यही केस है तो तुम उसके पीछे लुक क्यों नहीं करती। फिर वो उसके पास जाता है और बोलता है तुम कैसे खाना खा रही हो, तुमने पूरे अपने चेहरे पे गिरा दिया है। फिर जिन बोलता है कि तुम ही आज से ना उसका केयर क्यों ना करने लगते। तो फिर मिसाकी चिल्लाती है और बोलती है अब ये डिसाइड हो गया है, कांडा है ना माशिरो ड्यूटी पे ऑफिशियली। फिर वो सोचते हैं माशिरो ड्यूटी। फिर उसके बाद में है ना मैसेज आता है और बोलती है कि ड्रैगन ने भी बोल दिया है कि है ना इसी को उसको ड्यूटी संभालना पड़ेगा। फिर उसके बाद में ना सब लोग बोलते हैं कि मीटिंग अर्जेंट। फिर उसके बाद में जिन बताता है कि उसको आज डेट है नारिका सान के साथ, इसके लिए वो उधर जाएगा। फिर वो बोलती है कि है ना तुम्हें ये सब मेरे सामने तो नहीं बोलना चाहिए। फिर है ना वो बोलती है शीनो
कि है ना हम आज से शायद से फ्रेंड बन सकते हैं। फिर है ना कांडा अपने लैपटॉप में चेक करता है और वो भी बोला जाता है कि आज से डिसाइड हो चुका है कांडा सोराटा है ना माशिरो ड्यूटी पे है। उसके बाद में हम देखते हैं कि सुबह सुबह कांडा है ना कांदे काट रहा रहता है और फिर वो है ना कैबेज लेने गया रहता है और सोचता रहता है कुछ। तभी वो देखता है कि उधर स्टिकर लगा रहता है माशिरो ड्यूटी का, वो भी कांडा के ऊपर। तभी वहाँ पे है ना मिसाकी आती है और बोलती है कि तुम है ना जब शर्माते हो तो बहुत अच्छे लगते हो, है ना तुम आज से माशिरो ड्यूटी पे हो ना। तो वो बोलता है माशिरो ड्यूटी वाली चीज़ बहुत ज़्यादा है। फिर वो बोलती है क्यों सच में। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि शीना उधर आ जाती है। फिर वो बोलता है ये कैसा गेटअप है, तुम रिटर्न मुझे सेड्यूस कर रही हो क्या, तुमने आज ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, और तुम जल्दी से जाके कुछ अंडरवेयर तो पहन लो, तुम क्या स्कूल यही कपड़े पहन के जाने वाले हो क्या। फिर वो बताती है कि मिसाकी ने मुझे बोला था कि ऐसे कपड़े पहनने को। फिर वो उसको चिल्लाता है, बोलता है तुमने ऐसा उसको क्यों बोला। फिर है ना वो उसको उसके कमरे में लेके आता है और बोलता है कि तुम क्या स्कूल भी बिना अंडरवेयर के जाने वाली हो, और उसको लेके आता है ऊपर। फिर वो पूछती है कि ना कैबेज का क्या करना है। तो ठगंडा बोलता है कि हम लोग कुछ खरीद लेंगे। फिर हम देखते हैं सीन जहाँ पे जिन रहता है और वो नर्स रहती है। वो नर्स बैठी रहती है और उसको पूछती है तुम्हें क्या सर्दी हो गई है। तो वो बोलता है नहीं कुछ नहीं। फिर वो है ना उसको इंजेक्शन लगाती है और बोलती है जस्ट लीव इट टू मी। फिर हम लोग देखते हैं कि कांडा मॉल में रहता है और वो बोलता है 380 येन खाली एक सलाद के लिए, तो हम लोग दो खरीदेंगे तो मेरे 760 ऐसे ही चले गए, मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ गया है। उसके बाद में देखते हैं हम लोग के माशिरो उसको पहले ये ना खाने लगती है खोल के बिना पूछे। तो वो उसको चिल्लाता है और बोलता है तुम क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि मैं तो है ना बाम किचन खा रही हूँ। तो उसको चिल्लाता है, बोलता है अगर ऐसे ही खा सकते थे तो है ना हम लोग को पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम है ना उसको बिना पूछे मत खोला करो ऐसे। और तुम है ना इतने साल तक क्या कर रही थी, कैसी ज़िंदगी जी रही थी। फिर वो बोलती है कि मैं आज तक खाली पेंटिंग पिक्चर्स कर रही हूँ। तो वो बोलती है और क्या करते थे तुम। तो वो बोलती थी मैं पिक्चर पेंटिंग करती थी बस। तो फिर वो बोलता है कि है ना आज से हम लोग तुम कुछ डिफरेंट करोगी और तुम है ना बिना पैसे के कुछ नहीं खाओगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे आयोयामा रहती है। तो वो बोलता है आयोयामा। फिर हम देखते हैं कि वो लोग उधर से बाहर निकल गए रहते हैं और वो कांडा उसको सॉरी बोलता रहता है। तो वो बोलते हैं तुम सॉरी मत बोलो, तुमने ना वैसे भी सबके लिए पैसा भर ही दिया है। फिर सब लोग है ना उसकी तरफ देखते हैं, तभी वो भी पीछे देखने लगती है। वो बोलती है कि है ना हम लोग तुम्हारे तरफ देख रहे हैं। तभी है ना फिर वो बताता है कि उसका नाम है शीना माशिरो और ये एक सेकेंड ईयर ट्रांसफ़र है फाइन आर्ट्स से, और ये आज से साकुरा स्वामी ही रह रही है हमारे साथ। तो फिर वो बोलती है कि तुम लोग सकता है बहुत अच्छे से ना दोस्त बन चुके हो। तो फिर है ना वो बताती है कि सोराटा मेरा पहला बंदा है जिसके साथ में रही हूँ, और वो मेरा फर्स्ट बॉय है। तो वो लड़की बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और बोलती है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है फर्स्ट बॉय। तो फिर है ना कांडा बोलता है ना कुछ नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर वो बोलती है कि अच्छा हुआ मैं इधर ना पहले आ गई, तुम मेरे फर्स्ट हो सोराटा। फिर उसके बाद में वो उधर से भाग जाती है। तो ये बोलता है तुम रुको आयो यामा। फिर उसके बाद में उसके ऊपर चिल्लाता है कि तुम्हें ना पहले पूरा अच्छे से बोलना चाहिए ना। तो वो बताती है कि मैं इंग्लैंड में थी और मैं हमेशा गर्ल से सराउंडेड रहती थी, इसके लिए तुम मेरे फर्स्ट बॉयफ्रेंड हो। तो वो बोलता है तुम्हें ना ये वाला पार्ट पहले बोलना चाहिए था ना। फिर हम लोग देखते हैं कि वो है ना क्लास का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर कांडा का दोस्त उससे पूछता है कि कांडा किधर है। फिर वो उससे पूछता है नानामी तुमने सोराटा को देखा क्या। तो वो कुछ बोलती नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि सोराटा ने कुछ और कर दिया क्या रिटर्न। तो वो बोलती है क्या कुछ नहीं किया उसने। फिर हम देखते हैं कि सोराटा पानी पीता रहता है। तो फिर उसकी टीचर पूछती है कि तुम लंच के बजाय खाली पानी क्यों पी रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं खाली एक ही बन अफोर्ड कर सकता था, इसके लिए मैं अपने आप को है ना वाटर के साथ भर रहा हूँ। फिर वो बोलती है कितना अच्छा काम कर रहे हो तुम। उसके बाद में वो बोलता है कि तुम उसकी गार्डियन हो ना, तो तुम्हें है ना उसके लिए सब पैसा रखना चाहिए ना। फिर वो अपना पॉइंट को चेंज करने की कोशिश करती है और बोलती है कि तुमने अभी तक अपना करियर शीट नहीं दिया। तो फिर वो बोलता है कि तुम चुप रहो और तुम मेरा सब्जेक्ट को चेंज करने की जरूरत मत करो। तो फिर है ना वो बोलती है कि तुम्हें शायद से कुछ पायलट वायलट लिख के भर देना चाहिए था। फिर वो बताती है कि वो कितनी ज़्यादा एम्बिशियस है मिसाका। उसके बाद में है ना वो बंदा बोलता है कि है ना वो एक एलियन है, क्योंकि एक अर्थलिन तो ऐसा काम नहीं कर सकता। फिर है ना वो उसकी टीचर बोलती है कि तुम बस खाली ये लिख दो ना हायर एजुकेशन, और है ना फैकल्टी हमेशा खुश रहेगी उसके ऊपर ही। फिर वो ऐसा कुछ सोचता रहता है कि मेरे ड्रीम्स के बारे में, और फिर उसको सब बताती देती है कि खाली हायर एजुकेशन लिख दो, तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा कोई, और बस छोड़ दो उसको लिख के। फिर है ना वो उसे चली जाती है। तभी कांडा सोचता है कि वो रिटर्न सब्जेक्ट चेंज करके चली गई। फिर हम देखते हैं कि वो क्लास में पहुंच गया रहता है और उसका दोस्त बोलता है कि तुम इतनी देर से थे किधर। ये देखो कितना है ना मिताका सेंपाई और कामिको सेंपाई का फोटो आया है, देखो ये दोनों है ना चाइल्डहुड फ्रेंड्स है और दोनों बहुत बड़े जीनियस है। और इधर लिखा है कि एक जीनियस हाई स्कूल गर्ल अपीयर्ड हो गई है, इसे बोल रहे सभी लोग, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। फिर हम देखते हैं कि है ना वहाँ पे शीना आ जाती है। तभी सब लोग बोलते हैं कि कांडा तुमसे कोई मिलने आया है। तो फिर वो उसके पास जाती है और वो
वो बोलती है कि मैं आज अपने आप से घर पे जा रही हूँ। तो फिर वो बोलता है नहीं, तुम नहीं जा सकते, अगर मैं नहीं चला तुम्हारे साथ तो तुम्हारे क्या पता तुम किधर चली जाओगी। फिर सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और फिर वो बताता है कि तुम है ना खाने से पहले एक बार सोच जरूर लेना पैसे के बारे में। फिर है ना उसका दोस्त उसके पास आता है और वो बोलता है वो क्यूट गर्ल कौन थी, तुम कितने लकी हो यार, सब चीज़ें तुम्हें को क्यों मिलती है। फिर वो उसको बोलता है कि तुम है ना कैसी बातें कर रहे हो। तभी वो उसके तरफ देखता है, आयो है मैं की तरफ, और आयो है मैं अपना मुंह घुमा देती है। फिर जब वो बाहर निकलता रहता है तभी वो बोलता है कि आयो है मैं है ना सच्ची में कुछ रॉन्ग आइडिया ले ली है। फिर वो देखता है कि शीना किसी के साथ खड़ी रहती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों घर पे आते रहते हैं। तभी वो उसको पूछती है कि तुम्हारी कार किधर है, तो वो बताती है कि मेरी कार है ना चेक करने के लिए दी गई है, इसके लिए मैं अपने थोड़े दिन तक उसको अपने कार के साथ नहीं रह सकती। फिर वो उसको पूछती है कि तुम है ना रीता सान के बिना इंग्लैंड से इतनी दूर कैसे रह रही हो। तो वो बताती है कि मेरे पास इधर सोराटा है और वो मेरा फर्स्ट बॉय है जिसे मैं मिली हूँ। तो वो बोलती है अच्छा फर्स्ट बॉय। फिर हम देखते हैं कि वो लोग रुकते हैं कन्वीनियंस मार्ट के इधर। फिर उसके अंदर वो जाती है और उसको बोलती है कि है ना मैं इंग्लैंड में हमेशा लड़कियों से सराउंडेड रहती थी और है ना सोराटा पहला बंदा है बॉय जिससे मैं है ना फ्रेंड हुई हूँ। फिर है ना वो बोलती है क्या तुम क्या कहना चाहती थी। तो फिर वो वापस रिटर्न वही पार्ट बोलने वाली रहती है। तो वो बताती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं इसके बारे में नहीं बोल रही हूँ। तो फिर है ना शीना बोलती है कि सोराटा ने मुझे कहने को बोला कि सबसे पहले मुझे मेन पार्ट बोल देना चाहिए था। तो फिर है ना वो बोलती है कि मैं क्या सोच रही थी मन में और सब फनी आइडियाज क्यों आ रहा था। फिर वो उसको बोलती है आई एम सॉरी। और फिर वो है ना उसके तरफ देखती रहती है बन की तरफ। तो वो बोलती है आयो माँ कि बन तुम खाना खाती हो क्या। तो वो बोलती है हाँ, तो तुम ले लो ना। फिर तभी हम देखते हैं कि वो बोलती है कि सोराटा ने बोला है कि बिना पैसे के मुझे लेना नहीं चाहिए कुछ भी। तभी वहाँ पे आयोना आ जाती है उसकी दोस्त और बोलती है कि मुझे 2 बन दे दो। फिर वो उधर से लेके वो लोग चलते हैं और खाना खाते रहते हैं वो। फिर हम देखते हैं कि कांडा घर पे आ चुका रहता है और वो सोचता है कि अच्छा हुआ शीना तो आ ही रहेगी अभी तक। फिर उसके पास जाता है और तुम मुझे क्या वेलकम करने बैठी थी, उसकी बिल्ली उधर ही बैठी रहती है। और फिर है ना वो दोनों है ना एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी फिर कांडा देखता है कि सामने पूरी कैबेज का रोड बना रहता है और वो सोचता है वियर्ड रोड किसने बनाया है। तभी वहाँ पे जिन आता है और बोलता है आज मेरा बर्थडे है, शायद से इसलिए उसने ये सब किया रहेगा। पिछले बर्थडे पे मैंने जब अपना घर पे गया तो देखा कि मिसाकी ने पूरे अपने आप को क्रीम के साथ ड्रेस्ड कर दिया था और फिर वो बोल रही थी तुम एक क्रीम खाना चाहते हो। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि वो अपना दरवाज़ा खोलता है और उसका पूरा रूम है ना एकदम कैबेज से भरा रहता है। तभी है ना वो बोलता है मुझे शायद से जाना चाहिए इधर से। तभी वो उसको पकड़ता है और बोलता है तुम कितने हार्टलेस हो, ये मिस्ट्री बॉक्स में अपने आप से तो खोल नहीं सकता है, बहुत खतरनाक होगा। फिर हम देखते हैं कि वो मिस्ट्री बॉक्स में से वो निकलती है और बोलती है जिन हैप्पी बर्थडे। और उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे बराबर ऊपर, तो उसके ऊपर कांडा को पकड़ता है और बोलता है तुम्हें सब देखना नहीं चाहिए। फिर है ना वो उधर से हट जाता है और है ना मिसाकी उसके ऊपर गिर जाती है। तभी है ना वो जिन उसके ऊपर है ना कपड़ा है ना पहना देता है और बोलता है वो फिर भी बोलती रहती है हैप्पी बर्थडे जिन। उसके बाद में वो बोलता है कि तुम्हें है ना थोड़े कपड़े पहन लेने चाहिए। तो वो बोलती है कि तुम इतने ज़्यादा शर्माती क्यों मेरे पास। फिर उसके बाद में वो उधर से चला जाता है। फिर तभी जिन बोलता है कि अब तक शो ओवर नहीं हुआ है, तुम्हें है ना ये जो बैक स्टेज स्टाफ है सबको खाना खाने के लिए कैबेज खाना पड़ेगा थोड़े टाइम तक के लिए। तो वो बोलता है हाँ मुझे तुम्हारे लिए इसमें हेल्प करनी पड़ेगी, मैं कोई तुम्हारा स्टाफ का पार्ट नहीं हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ना सब लोग कुछ खत्म हो चुका है और अपना कांडा घर पे आके गेम खेलता रहता है। फिर है ना वो इसके बारे में सोचता ही रहता है और वो बोलता है मुझे फटाफट इधर साकुरा सॉ से निकलना पड़ेगा कि जिससे पहले मेरा माइंड जो है पूरा मश हो जाए। फिर हम देखते हैं कि वो एक मैगजीन की तरफ देखता है और बोलता है ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ इंस्पायर नहीं करता, मुझे भी कुछ बनना है बड़ा होके। फिर हमें ना उसके ऊपर देखते हैं कि ईमेल आया रहता है और वो सब पढ़ता है तो उसको। तभी वहाँ पे शीना आती है और उसको एक कमरे में लेके जाती है और बोलती है तुम अपने कपड़े उतारो। फिर वो देख के एकदम चौंक जाता है और बोलता है मैं नहीं उतारूंगी, तुम्हें रीज़न तो बताओ। तो वो बोलती है मैं तुम्हारे बॉडी के आफ्टर हूँ। बोलता है ऐसा कोई रीज़न नहीं होता। फिर वो रिटर्न बोलती है कि तुम अपने कपड़े उतारो। तो कांडा बोलता है बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग है, मैं नहीं उतार सकता। फिर वो बोलती है कि मुझे तो कोई एम्बेरसिंग नहीं लगता। फिर वो बोलता है कि है ना ये मेरे लिए है। और है ना वो बोलती है कि आयाना ने मुझे एडवाइस दी है कि मैं लास्ट ईयर जब रुकी मांगा कंपटीशन में गई थी तब उसने मेरी मांगा देखी थी और बोलती है तुम्हारी ड्राइंग्स तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर वो बोलता है अच्छा तो वो एक एडिटर है, उसने मुझे एक एडवाइस भी दी है कि है ना जब भी तुम्हें ट्रबल होना तो तुम उसके सारे इमोशन को पूरे अच्छे से देख लिया करो। तो फिर वो सोचता है अच्छा तो तुम्हें है ना एक मैन की बॉडी ड्रॉ करनी है, इसके लिए उसे देखना है। फिर वो लड़की बोलती है कि अगर मैं अपने कपड़े उतारूँ तो तुम अपने उतारोगे क्या। फिर वो उसको रोकता है, बोलता है नहीं नहीं मैं अपने उतार लूँगा। फिर उसके बाद में वो बोलता है पर मैं अपने खाली अंडरवेयर ऊपर रखूँगा। तो वो बोलती है मैं तुम्हारे उतार लूँगी। फिर है ना हम लोग देखते हैं कि वो अपने कपड़े उतार के उधर बैठा रहता है और है ना फिर उसके बारे में शीना उसके ऊपर टच करती है
और फिर चेक करती रहती है और बोलती है बॉडी कितनी ज़्यादा हार्ड एंड सॉलिड है और तुम्हारा हार्ट भी बीट कर रहा है। तो वो बोलता है कि मैं ना जिंदा हूँ तो मेरा हार्ट बीट करेगा ही ना। फिर शीना उसको बोलती है कि तुम्हारा हार्ट अभी और भी ज़्यादा तेज बीट कर रहा है। फिर उसको वो बोलता है कि है ना तुम्हें ना किसके ऊपर ब्लेम लेना चाहती हो उसके लिए। फिर वो बोलती है कि तुम मुझे अच्छे से है ना पकड़ के रखो और वो भी टाइट रखना। फिर उसके बाद में उसका बॉडी देखती रहती है और बोलती है कि सोराटा तुमने कभी सेक्स किया है। तो उसको है ना अचानक से है ना चौंक जाता है और बोलता है तुम मुझे से डराओ मत। फिर वो बोलती है कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी बॉडी है तुमने क्यों नहीं किया। तो वो बोलता है कि मेरी अच्छी बॉडी इसलिए है क्योंकि मैं सॉर्कर खेलता था है ना। और फिर वो बोलती है कि तुमने अभी क्यूट क्यों कर लिया है, तुम्हारे कोई इंजरी हुई है क्या। तो वो बोलता है नहीं है ना, मेरे ना उसको 9 ईयर से खेलता आ रहा हूँ पर अभी मैंने उसको बंद कर दिया क्योंकि है ना मैं बहुत सारे मैच हार रहा था और मैं उसके बारे में अभी केयर भी नहीं कर रहा था उतनी। फिर वो जाती है और है ना मांगा का काम करती रहती है। फिर वो बोलता है कि है ना मैं अभी इधर साथ से बैठ नहीं सकता, मुझे जाना चाहिए और वो कपड़े पहनने रहता है। तभी है ना वो बोलती है कि है ना तुम अपने अभी जाओ मत, तुम्हें से काम है तुमसे अभी तक। फिर वो उसके पास जाती है और रिटर्न चेक करती रहती है और बोलती है मैं तुम्हें अभी सोने नहीं देने वाली बिल्कुल भी। फिर है ना उसके बाद में हम देखते हैं कि वोट के सुबह सुबह आया रहता है। फिर वहाँ पे देखते हैं कि मिसाकी है ना बुक पढ़ती रहती है। तो वो बोलता है गुड मॉर्निंग। फिर है ना वो बोलती है कि तुम्हारी रात तो ना एकदम फन में बीती रहेगी। तो वो बोलती है ऐसा तो कुछ नहीं था। फिर वो बोलती है कि है ना तुम्हें जिनसे है ना कैबेजेस निकलवाने में कुछ ट्रबल तो नहीं हुआ। फिर उसके बारे में वो बोलती है तुम मुझे इसके बारे में पूछ रहे हो जूनियर। फिर वो बोलता है मैं कचरा फेंक के आता हूँ और वो जाके वहाँ पे कचरा फेंकता है। फिर वो देखता है कि सुबह सुबह आयोमा उधर रहती है और बोलता है कि तुम क्या शायद अपने काम पे जा रहे हो क्या। तो वो बोलती है हाँ। तो फिर उसके बाद में हम लोग बोल देखते हैं कि वो बताती है कि तुम्हारी वो लड़की है वो कुछ ज़्यादा ही वियर्ड नहीं है कल वाली। तो वो बोलता है हाँ वो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है आर्ट्स में, उसका नाम है शीना माशिरो। फिर है ना वो बोलती है उसको मांगा आर्टिस्ट बनना है और उसमें बहुत ज़्यादा वो है ना काम करती रहती है और बहुत हार्ड वर्क करती है। तो फिर उसके लिए मुझे उसको हमेशा शेयर ऑन करना रहेगा। फिर वहाँ से वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो उधर ही सोचता रहता है कि दोनों आयोयामा और शीना अपने ना पैशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पैशनेट है और मैं अपने आप को ना कंपेयर भी नहीं कर सकता मिसाकी सेंपाई से। फिर हम देखते हैं कि वो बुक की तरह देखता है और बोलता है ये कितनी अच्छी पेंटिंग है। तभी है ना वापस शीना आती है और बोलती है थैंक यू। तभी वो पूछता है उसको तुम है ना मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो। तभी जिन बोलता है कि तुम्हें अब तक नहीं पता, तुम उस बुक का कवर तो पढ़ो। फिर वो उसका कवर पढ़ता है, उस पर नाम लिखा था शीना माशिरो। फिर वो बोलता है कि टीचर ने तुम्हें शायद से बताया नहीं है, वो है ना टीवी और मैगजीन्स पे भी बहुत बार आ चुकी है। और वो फिर अपना शीना माशिरो का चेक कर जाता है गूगल पे और देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे उसके ऊपर रिलेटेड वेबसाइट्स थे। और फिर वो बोलता है इसका जो पैशनेट है वो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता किससे रिलेटेड। और ये है ना कुछ भी जिन-सान और इवन मिसाकी सेंपाई से रिलेटेड नहीं कर सकता कंपेयर इसको। ये वो बहुत ही ज़्यादा अनदर लेवल पे है। फिर हम देखते हैं कि वो हर जगह पे फ़ोटो खींचता रहती रहती है शीना। और अभी कि हमारा मेन कैरेक्टर कांडा सोराटा नहाता रहता है और सोचता है कि जो शीना माशिरो है वो एक जीनियस पेंटर है। जब उसे वो सोचता रहता है तभी वहाँ पे शीनो आती है और बोलती है सोराटा। तभी वो सोचता है कि तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है, तुम इधर क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि आयोना ने मुझे बोला था कि मेरे शावर सीन में सेक्स अपील नहीं है। तो वो बोलता है अच्छा तो तुम्हारे मांगा के बारे में। फिर वो उसके पास जाती है और उसके मुंह पे शावर मारने लगती है। तो वो बोलता है रुको तुम मेरे मुंह पे शावर क्यों मार रहे हो। फिर वो बोलती है कि मैं अच्छा सा है ना लव सीन क्रिएट कर रही हूँ। उसके बाद में वो है ना उसको बोलता है अच्छा तो ये तुम्हारा आइडिया है। फिर वो बोलती है मुझे इसके अलावा कोई आइडिया नहीं था। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो उधर से जाने लगती है। तो वो बोलता है तुम बस हो गया तुम्हारा क्या काम। तो वो बोलती है मैं ड्राइंग बनाने रिटर्न जा रही हूँ। फिर वो बोलता है शावर सीन के लिए बस इतना ही। तो वो बोलती है हाँ मेरा रुकी कंपटीशन का डेडलाइन पास आ रहा है इसके लिए मुझे जल्दी से मांगा कंप्लीट करनी पड़ेगी। फिर वो बोलता है कि तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे रही। फिर वो उसको पूछती है कि है ना तुम क्या बोलना चाहते थे। तो वो बोलता है कुछ नहीं तुम जाओ बस इधर से। फिर वो बोलती है कि तुम है ना बहुत ज़्यादा वियर्ड हो सोराटा। उसके बाद में हम देखते हैं कि है ना सोराटा उधर से निकलने लगता है और नहा चुका रहता है। फिर वो एक कमरे में जाता है, उधर देखता है कि वो उसको आवाज़ आती है। जैसे मैंने पहले बोला था कि कामेगुसा मिसाकी तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी और वो है ना स्टोरी बोर्ड डेवलप नहीं करेगी तुम्हारे लिए और है ना सबको एक ही बार में एनिमेट भी नहीं कर सकती। वो मैं ना उसका कोई मैनेजर नहीं हूँ तो तुम मुझे मत पूछा करो उसके बारे में। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि वो फ़ोन रख देता है और है ना रिलैक्स होने में बैठा रहता है। तभी वहाँ पे अपना कांडा सोराटा आ जाता है और वो उसको पूछता है कि तुम्हारा स्ट्रेन लुक क्या है, तुम इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड क्यों हो। फिर वो बोलता है कंसर्न के शुक्रिया बट है ना बहुत ज़्यादा बावल जो है वो स्मूथली काम नहीं कर रहे और मैं है ना बहुत ज़्यादा डर गया हूँ ये सब वेस्ट जो हो रहा है एक्सपेल। फिर वो बताता है कि मैं है ना कभी है ना लव या फिर ड्रीम को क्रैप नहीं कर रहा बट। फिर वो पूछता है कि तुम फ़ोन कॉल के साथ क्या था। फिर वो बताता है कि ये फ़ोन कॉल एनिमे कंपनी के प्रोड्यूसर से आया था। वो है ना मिसाकी को नेक्स्ट एनिमे के लिए बेटर स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रहा है।
जिसकी मदद से उन लोग है ना अपने स्क्रिप्ट को और अच्छा बना सकते हैं। तो फिर वो बोलता है कि क्या इसका मतलब है कि तुम्हारी जो स्क्रिप्ट है उससे उसका फुल पोटेंशियल नहीं निकलेगा। फिर वो बोलता है हाँ मुझे पता है उसके बारे में, मैं इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं हूँ। फिर वो है ना वो मन में सोचता रहता है कि मैं कैसे बताऊँ तुम्हें। फिर वो उसको बोलता है कि तुम्हें सीट चाहिए तो बैठ जाओ। फिर वो उधर बैठता है और बोलता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं था कि शीना इतनी ज़्यादा फेमस है। फिर वो सोचता है अच्छा तो ये बात है क्या। वो बोलता है कि तुमने जो सोचा कि जो गर्ल हेल्पलेस है तुम्हारे बिना वो इतनी वर्ल्ड फेमस होगी, तुमने सोचा भी नहीं रहेगा। फिर वो बताता रहता है, उसके टाइम देखता रहता है। फिर वो बोलता है कि खाली मैं ही हूँ साकुरा सो में जिसके पास कुछ नहीं है ना। शीनो के पास उसकी मांगा है, मिसाकी सेंपा के पास उसकी एनिमे है, और तुम्हारे लिए स्क्रीन प्लेज है, और अकासाका के पास वो प्रोग्रामर भी है। फिर वो बोलता है कि वही खाली अकेला है साकुरा सो में जिसके पास कुछ नहीं है। जैसे कि शीनो के पास उसकी मांगा है, और है ना मिसाकी सेंपा के पास उसकी एनिमे है, तुम्हारे पास तुम्हारे स्क्रीन प्लेज है, और अकासाका अपने प्रोग्रामर पे काम करता है। उसके बाद में वो बोलता है कि सबके पास कुछ ना कुछ है काम करने के लिए। फिर वो मन में सोचता है जिन कि तुम ही हो खाली जिसके पास कुछ नहीं है, क्या बिग डील है इसमें रे, वैसे भी तुम है ना इधर से छोड़ के जाने ही वाले हो ना। फिर वो बोलता है कि जो तुमने एस्केप साकुरा सो का साइन लगाया है अपने रूम में वो क्या क्या फेक है क्या। तो वो बोलता है मैं इसके बारे में सीरियस हूँ, मैं है ना स्टूडेंट हूँ, मैं जल्दी चले ही जाऊँगा, जैसे कि मैं फटाक से इन कैट्स के लिए कोई कैट टेकर ढूंढ लूँ। फिर वो बोलता है कि तुम किसी एक के लिए ढूंढ भी रहे हो क्या। फिर वो बोलता है उस चीज़ को छोड़ो, और मेरे अभी हैंड्स फुल भी है शीना के बारे में। फिर वो बोलता है अगर तुम इसके बारे में सीरियस हो तो तुम ऐसा मेरे हाथ में छोड़ सकते हो शीना माशिरो को। फिर वो पूछता है कि तुम्हारे पास और कोई एक्सक्यूज़ है। फिर है ना वो बोलता है कि सोराटा तुम दूसरों के ऊपर ब्लेम डालना छोड़ दो, तुम है ना सच में जैसे छोड़ना जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं है ना माशिरो सान और है ना कैट्स का ध्यान खुद रख लूँगा। फिर वो बोलता है मैं जोकिंग नहीं कर रहा, पर सोराटा तुमने तो फिगर आउट कर ही लिया रहेगा कि तुम है ना किधर बिलोंग करते हो कुछ होने से पहले। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि जिन बोलता है कि मैं थक चुका हूँ तुम्हारी ये फ़ोनी स्पाइल सुन सुन के लिए ना जाने की। फिर वो बोलता है मैं स्वेयर करता हूँ मैं इस जगह को छोड़ दूंगा, जल्दी से मैं ना केयर टेकर को ढूंढ लूँ पहले। उसके बाद में वो उधर चला जाता है, और है ना तभी उसकी टीचर आती है और बोलती है तुम एक डिप्रेस जूनियर को ले रहे हो, तुम है ना बस इमेच्योर हो उसके जैसे ही। फिर वो बोलता है मैं सच में हूँ क्या। उसके बाद में वो बोलता है तुम पहले अपना तो काम पूरा कर लो। उसके बाद में वो जाके अपना कंप्यूटर चलाता रहता है और आकाशुका के साथ बातें करता है। फिर उसके बाद में वो है ना वेब पेज पढ़ने लगता है ना लेटमी में एक का गेम का। फिर तभी वो पूछता है कि है ना मुझे तुमसे कुछ पूछना है। फिर अकासाका बोलता है कि तुम है ना मेरे से है ना गेमिंग प्रोग्राम कैसे बनाते हो उसके बारे में पूछने वाले हो ना। तो वो बोलता है तुम्हें कैसे पता। तो वो बोलता है कि तुम है ना अभी वेब पेज देख रहे हो लेट्स मेक का गेम का। फिर वो बोलता है कि तुम अगर मुझे बताना चाहोगे कि तुमने ना होल कब बनाया मेरे रूम में। तो वो बोलता है नहीं मैंने तुम्हें खाली बस कंप्यूटर को हैक कर लिया है। तो वो बोलता है मेरे पे डाउन में ना टॉक मत करो, ये बहुत ज़्यादा वर्स है उससे भी। फिर हम देखते हैं कि सोराटा स्कूल में रहता है और है ना केयर टेकर्स के लिए है ना पोस्टर लगाता रहता है हर जगह। फिर वो है ना उसकी आयोयामा बोलती है कि तुम सीरियस हो इस बार लिविंग के लिए। फिर वो बोलती है मैं भी तुम्हारी मदद कर लूँगी, और वो भी जाके पोस्टर लगाने लगती है अलग अलग जगह पे। फिर वो दोनों बातें करते हैं कि उसके साथ कुछ अच्छा हुआ है क्या। वो बोलता है वो ऑब्वियस नहीं है क्या, मैं अपने स्विमिंग क्लब्स के दोस्तों से ही बोलूँगा कोई वॉलंटियर्स के लिए। फिर वो उसको बोलता है थैंक यू। फिर वो है ना वहाँ पे पोस्टर लगाता रहता है। तभी आयोयामा उधर आती है और बोलती है कांडा कुन मैंने किसी को ढूंढ लिया है जो उनको है ना अडॉप्ट करना चाहता है। फिर वो है ना वहाँ पे शीनो आती है और बोलती है मुझे ट्रेनिंग करना है कैट्स को। फिर वो बोलता है कि तुम हो जिसे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उसके बाद में वो बोलती है कि कांडा कुन तुम्हारा मतलब क्या है ट्रेनिंग से। उसके बाद में वो बोलती है कि इसे है ना कोई जापान स्कूल सिस्टम चाहिए जो इसकी मदद कर सके। उसके बाद में वो बोलता है इस केस में अगर सोराटा तो क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगे। फिर वो बोलती है, फिर आयमा सोचती है कि ये किसके बारे में बात कर रही है। फिर वो बोलती है कि मुझे कल है ना संडे को किधर जाना है तुम चलोगे क्या। तो वो बोलती है अच्छा खाली बस ये बाहर जाने की बात कर रही है। फिर वो बोलती है वेट तुम डेट की बात कर रहे हो। फिर वो बोलता है कि मैं ना कैटेगरी ढूंढने में बिजी हूँ, तुम है ना जिन साना किसी और को बोल दो ना चलने को साथ में। तो वो बोलती है ठीक है। फिर उसके बाद में आयामा बोलती है कि कांडा कुन तो उसके बारे में सीरियस हो ना, वो बहुत ज़्यादा अनश्योर नहीं हो जाएगी तुम इसके बारे में। वो बोलता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में हम देखते हैं कि है ना वहाँ पे मिसाकी आती है और चिल्लाती है हेल्प हेल्प हेल्प, सुनिए तुम जल्दी से कपड़े पहनो फटाक से हमें जाना है इधर से। वो बोलता है कि तुम मेरे चड्डी तो मत खोलो। फिर वो उसको फटाक से खींचती है उधर से और उधर से लेके जाने की कोशिश करती है। फिर वो उसको सब बताती है कि उधर। फिर हम देखते हैं उसकी टीचर भी उधर ही बैठी रहती है। फिर वो बोलती है कि तुम इतना ज़्यादा वर्कअप क्यों हो रहे हो। तो फिर वो बोलता है कि है ना माशिरोन और जिन जो है वो डेट पे जा रहे हैं। तो फिर वो बोलता है कि ये तो खाली डेट है तो क्या हुआ। उसके बाद में वो लोग बोलते हैं कि वो लोग लव होटल में जाने वाले हैं, और है ना उस होटल में है ना सब लोग जो लव करते हैं उधर रहते हैं वो लोग। फिर वो बोलते हैं एग्जैक्टली तुम्हारा मतलब है कि वो माशिरो तुमसे छीन लेगा। तो फिर उसके बाद में वो उसके बारे में सोचता है और बोलता है वो खाली एक रिसर्च के लिए तो गई है मांगा कि ना तुम इतना सब फर्स्ट मत और नॉइज मत बनाओ।
फिर है ना वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है ना कि वो एक प्ले बॉय है, तो उसके ऊपर हम लोग भरोसा भी नहीं कर सकते, और जैसे कि हम लोग उसको जानते हैं, कोई ऐसा चांस ही नहीं कि वो उसको छोड़ेगा। फिर वो बोलती है कि तुम फटाक से आके चेंज हो के आओ। तो वो फटाक से उधर से भागता है। वो बोलता है 60 सेकंड्स में रिटर्न आता है। वो बोलती है तुम्हारे पास खाली 30 सेकंड्स है। फिर उधर से वो भाग के जाते। फिर ये लोग टैक्सी से एक मॉल में आते, और ना दोनों भाग भाग के उन लोगों को ढूंढते रहते। फिर वो पीछे रहता है तो बोलता है सेनपाई तुम मेरे लिए रुको तो। फिर वो बोलती है तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो जूनियर। फिर वो इधर आती है और बोलती है तुम खाली अपने आर्म्स के वेट कम कर दो, तुम आराम से भाग जाओगे, ये खाली एक शोनेन ट्रेनिंग का बेसिक है। फिर वो बोलती है तुम्हें बस इतना ही करना है। और बोलती है कि मेरे पास और 3 ट्रांसफॉर्मेशन लेफ्ट है, तुम अर्थलिंग्स मिलना बहुत स्लो। तो वो बोलता है तुम सच में एलियन हो। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो लोग है ना डायरेक्शन चेक करके मॉल में उन सबको ढूंढते रहते हैं। फिर उन लोग को वो लोग मिल भी जाते हैं और बोलते हैं कि इधर 10 मीटर पे ही है वो लोग। उसके बाद में वो लोग उनकी नज़र रखते रहते हैं कि वो दोनों जाते रहते हैं उधर से। फिर वो लोग एक कमरे में आते हैं और बोलते हैं कि रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, फिर भी ये डेट की तरह लग रहा है मुझे तो। फिर उसके बाद में ये दोनों उसको चिल्लाती रहती है मिसाकी, बोलती है तुम केयरलेस थे इसके लिए ये सब हो रहा है। फिर उसके बाद में वो बोलता है कि तुम बार बार ये बात मत करो। उसके बाद में वो लोग एक है ना कमरे में जाते हैं और बोलती है कि तुम्हें फटाक से उन सबको रोकना पड़ेगा। उसके बाद में हम देखते हैं तभी वहाँ पे आयोयामा आती है और बोलती है आयोयामा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बोलती है मैं हर संडे को इधर काम करती हूँ अपने लेसन्स के बाद में। फिर वो बोलता है कि तुम हमेशा की तरह अमेजिंग हो। फिर वो दोनों को साइड में लेके आता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो कामिगुसा सेंपाई। आयोयामा उसको पूछती है। वो साइड में देखता रहता है उन लोग को। फिर हम देखते हैं कि वो उसको पूछता है जिन कि ये टेडी बियर कैसा है, कौन सा क्यूट लग रहा है दोनों में से। तो वो बताती है टेडी वाला। फिर वो बोलता है हाँ मैं भी वही सोच रहा था। फिर वो बोलती है कि तुम ये अपने लिए ले रहे हो क्या। तो वो बोलता है नहीं किसी और के लिए बर्थडे प्रेजेंट है। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो तीनों पीछे से उन सब पे देखते रहते हैं, नजर रखते रहते हैं। फिर वो बोलता है कि ये लोग जा रहे हैं इधर से फटाक से और उन्होंने कुछ तो खरीदा है। फिर वो लोग बोलते हैं कि मुझे फटाक से स्टोर में जाना पड़ेगा, रिटर्न मेरा टाइम खत्म होने का आया है, ब्रेक, मुझे काम करना पड़ेगा ना। फिर वो बोलते हैं हाँ तुम जाओ। उसके बाद में हम देखते हैं कि मिसाकी बैठ जाती है और बोलती है मेरा चेस्ट बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा ही कॉन्टेजियस है। वो भी बोलता है कि मेरा भी चेस्ट हर्ट कर रहा है, मुझे है ना सीना सीन पे लुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो बोलता है कि जीन्स है ना उन गर्ल्स में बहुत ज़्यादा अच्छे है जो क्वाइट और प्रीटी रहती है। वो बोलता है हाँ क्योंकि उसकी जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी वो भी सेम टू सेम ऐसी ही थी। फिर वो बोलता है कि तुम उसको पहले से ही नज़र रख रही हो तो क्या। वो बोलती है अगर मैं नहीं रखती तो भी मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं कभी उसके साथ नहीं रह पाई हूँ, मुझे उसके साथ एक बार तो रहना ही है। फिर हम देखते हैं कि शाम हो गई रहती है और वो लोग ब्रिज पे खड़े रहते हैं। फिर वो बोलते हैं कि वो एक्चुअली में इधर आ गए हैं। उसके बाद में वो बोलती है सैम्पाई तो जाके हम उनको स्टॉप करें क्या। तो वो बोलती है नहीं मुझे बस हो गया, मैं अभी घर पे जा रही हूँ। उसके बाद में वो दोनों उधर बातें करते रहते हैं और होटल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तभी वो उसके पास आता है कांडा और बोलता है तुम क्या कर रहे हो। उसके ऊपर मारने की कोशिश करता है, पर जिन उसको खाली हल्के से एक मारता है अटैक और गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो उड़ गया रहता है, होटल के अंदर रहता है। और फिर ना वो उसको पूछता है शीना तुम इधर पे क्या कर रही हो और मैं क्या तुम्हारे लैब पे सो रहा हूँ। तो वो बोलती है हाँ। उसके बाद में उधर से उठता है और बोलता है तुम है ना ये कैसे बोल सकती हो इतना मीन होके, और तुम कभी भी मत बोलना कि मैं तुम्हारे लैब पे सोया था, नहीं तो मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा नहीं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि वो उसको बोलती है तुम क्या सोच रहे थे। फिर वो बताती है कि मैं अर्थ के बारे में सोच रही थी। तो वो बोलता है कि और भी बहुत चीज़ें सोचने के लिए। फिर वो पूछता है उससे कि तू ना जिनसान किधर है। तो वो बताती है कि वो पहले ही जा चुके इधर से। फिर उसके बाद में वो बोलती है कि वो ना हमने जैसे सोचा था वैसे ही हुआ और तुम प्लान के हिसाब से आए। फिर वो बोलता है प्लान के हिसाब से। फिर वो बोलती है कि तुम है ना हम पे स्टॉकिंग कर रहे थे ना। तो वो बोलते हैं तुम्हें पता था क्या इसके बारे में। फिर वो उसके बाद में जाती है और बोलती है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें आइडिया भी है। फिर बोलते हैं हम लोग लोव होटल में और हमें अकेले, तो तुम्हें सोचना चाहिए कि हम लोग अगर रात में अकेले रहने वाले हैं तो लोगों को क्या आइडिया आएगा। फिर वो उसको बोलती है तुमने है ना कभी सोचना तुम्हें स्टार्ट कर देना चाहिए अभी। फिर है ना अगर है ना हम लोग अकेले रहे तुम एक गाय के साथ तो कुछ भी हो सकता है। वो बोलती है सब पॉइंटलेस है, अगर मैं कुछ सोच नहीं करूँ तो मैं खाली यहाँ पे रिसर्च के लिए आई हूँ। फिर उसको कुछ बोलने जाता था तभी वो बोलती है कि मैं खाली अपने मांगा के लिए सब कर रही हूँ, इसके लिए मैं इधर आई हूँ, पर तुम किस लिए आए हो सराटा। फिर वो बोलती है कि तुमने तो मुझे बोला था तुम बिजी हो, तुम्हें है ना केयर टेकर ढूंढना था ना कैट्स के लिए। तो वो बोलती है आज मुझे तब तक कुछ मिला नहीं। फिर वो पूछता है, "इसलिए तुम वापस क्यों आए इधर, तुम्हें है ना कुछ आइडिया नहीं तुम क्या कर रहे हो। फिर वो उसको गुड बाय बोलती है और उधर से चली जाती है। फिर वो बोलता है तुम इतने सालों से क्या कर रही थी। फिर वो बोलती है कि मैं बिना पिक्चर्स पेंट कर रही थी। फिर हमें वो बोलता है कि तुम है ना करी क्या रही हो असली में। फिर हम देखते हैं कि सोराटा जिन से बात करता रहता है फ़ोन पे और जिन बोलता है कि मैं तुम्हें ना पंच मारने का सोच तो नहीं रहा था, पर बस मेरे खाली ना इम्पल्स रिएक्ट कर गए इसके लिए मार दिया। फिर वो उसको पूछता है कि जिनसान तुम हो किधर अभी। तो वो बोलता है कि मैं ऑफिस लेडी की जगह पे हूँ। फिर उसके बाद में वो उसको पूछता है कि तुम आज साकुरासा हो जाओगे क्या। तो वो बोलता है उसके बारे में सोचो। फिर वो बोलता है कि तुम है ना मिसाकी सैम्पाई को मैं ऐसे देखते हुए भी और नहीं सहन कर सकता। फिर वो बोलता है जिन के ना तुमने अभी बोल ही दिया। फिर वो पूछता है कि तुम उसको चांस क्यों नहीं दे देते एक बार। फिर वो बोलता है कि मैं आज घर पे नहीं आ सकता,
अगर मैंने मिसाकी को उस हालत में दे दिया तो मैं उसका एडवांटेज देने से रुक नहीं सकूंगा। तो वो बोलता है क्या क्या बोलना चाहते हो तुम? फिर वो बोलता है फॉरगेट अबाउट दैट। वो बोलता है कि माशिरो सान क्या कर रही है? तो वो बोलता है वो सो रही है। फिर वो बोलता है तुम्हारे आर्म्स में? तो वो बोलता है नहीं, वो है ना बेड पे सो रही है। फिर वो है ना मैं है ना वॉल और शू रैक के बीच में बैठा हूँ उधर ही। फिर वो बोलता है तुम्हारी फाइट हुई क्या? तो बोलता है नहीं, इतना ज़्यादा आगे तो हम लोग गए नहीं अभी तक। मैं खाली एक होम रन लिया अपने फेस पे और अभी मैं बैठा हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं मेरे बारे में। फिर उसके बाद में वो बोलता है कि सीना बहुत ज़्यादा सेंसलेस है, इसके लिए है ना मेरा जो उसके ऊपर इम्पैक्ट है वो ज़्यादा है। इसके लिए मुझे अभी कोई भी मैटर नहीं करता वैसे भी, वो खाली है ना पिक्चर्स पेंट करती रहती है। फिर वो बोलता है उसकी ड्राइंग जो मांगा करना है वो उसके बारे में खाली केयर करती है अभी, उसको कुछ वरीज वरीज कुछ नहीं है। उसने वो बोला था कि उसको है ना जापान में मांगा आर्टिस्ट बनना है। फिर उसके बाद में जिन उसको बोलता है कि वो भी सब वेस्ट नहीं है, वो है ना बहुत ज़्यादा फेमस है उसकी पेंटिंग्स के लिए और वो एक बहुत अच्छी आउटरेजियस गर्ल है, उसके बारे में तो कुछ मजाक नहीं कर सकते। फिर वो बोलता है कि उसकी वजह से आज मैं अभी सेंसेस में आ गया अपने, और मैंने अभी डिसाइड कर लिया है कि मैं किधर बिलोंग करता हूँ। फिर वो उसको जिन बोलता है कि हाँ मैं ना श्योर करेंगे कि तुम्हें अच्छी सा फेयरवेल पार्टी दे और तुम उसके बारे में कभी नहीं भूलने वाले। फिर वो बोलते हैं हाँ मैं उसकी तरफ। तो गाइस एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कांडा है ना अपने घर में सब पैकिंग करता रहता है। तभी वो हमें रात की बात बताता है जब है ना शीना उससे है ना पूछ रही थी तुम साकुरा शोर छोड़ के जाने वाले हो? तो वो बोलता है हाँ, अगर मैं साकुरा शोर में रहा तो फिर है ना मैं अपने आप को हेट करना स्टार्ट कर दूंगा। फिर वो बताता है तुम अपने आप को हेट कर दोगे? फिर वो बताता है कि है ना मैं सब करने का स्टार्टिंग में सोच रहा था, फिर है ना अभी मुझे जहाँ टाइम मिला है। फिर उसके बाद में वो बोलता है कि है ना तुम्हारी जो रुकी कमांगा कंपटीशन की डेडलाइन थी वो भी है ना जल्दी आने वाली है, मैं तुम्हारे लिए उधर रहूँगा और है ना मैं तुम्हारे ऊपर लुक करूँगा जब तक मैं ना छोड़ के चला नहीं जाता। फिर वो बताते हैं कि तुम वरी मत करना। फिर वो बताता है कि उसी दिन के बाद से शीना दिन रात अपने मांगा पे काम करना स्टार्ट कर दी। वो बार बार ड्राइंग करती थी, रीड्राइंग करती थी, जब तक कि वो कंपटीशन की डेडलाइन की मॉर्निंग ना ही आ गई और उसने अपना मैन्यूस्क्रिप्ट भी फाइनली कंप्लीट कर लिया था। फिर वो बताता है कि केयर टेकर्स के लिए जो सर्च था वो भी प्रोग्रेस में था और बस नाजोमी और है ना हिकारी बचे थे। फिर वो बताता है कि इसकी वजह से मैं एक स्टेप और क्लोजर पहुंच गया स्टूडेंट डॉम से। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि मिसाकी उधर आती है और बोलती है जूनियर तुम ये देखो। फिर वो देखता है शीना को, शीना है ना बहुत अच्छे से कपड़े पहने रहती है, तो उसको पूछता है तुम्हारा आउटफिट ये कैसा क्यों पहन लिया तुमने? तो वो बताती है बस इतना ही। और फिर वो उसको जग बोलती है और मिसाकी उधर से भाग जाती है। फिर वो भी है ना शीना उसको बोलती है जग और उधर से चली जाती है। तभी है ना वो सोचता है था तो क्या था, तभी यहाँ पे जिन आता है और बोलता है तुम तो क्यूरियस हो, उसको तुम्हें बोलना चाहिए था कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो और तुम्हारी जो बेल्ट है मैं उसको ना निकालना चाहता हूँ, और ऐसा बोल के उसको सेड्यूस करना चाहिए था। फिर वो बोलता है कि अगर तुम सोच नहीं देती क्या वो ये सब सुनना चाहती थी? फिर वो बताता है ये सब बस है ना एक डर्टी पिकअप लाइन जैसा लग रहा है। उसके बाद में है ना जिन उसको एक पैकेट देता है, उसके अंदर कपड़े रहते हैं। तो वो बोलता है आज हम लोग है ना तानावादा सेलिब्रेट करने वाले हैं, इसके लिए मिसाकी ने तुम्हारे भी कपड़े मुझे दे दिए हैं, तुम्हें ले लेना पहन के आना। फिर वो हमें रात का सीन दिखाते हैं जब है ना जिन बोलता है बस ये मैं ही हूँ तो मुझे बहुत सारे जंबो साइज है ना किड्स हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। फिर उसकी टीचर बोलती है कि कामे गुस्सा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है किड्स के साथ क्योंकि उसकी जो मेंटल एज है वो भी उनके ऐसी लगती है सेम। फिर वो लोग है ना ऊपर से ना लगाते रहते हैं। तभी वो उसको भी बोलती है जिन तुम भी अपना कुछ लगाओगे नहीं क्या? फिर उसके बाद में वो लोग उधर से चले जाते हैं। तभी उधर जिन जाके देखता रहता है और बोलता है इसमें मुझे नाम लेना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता चल गया है कौन लिखा रहेगा। और वो था मासेना मिसाकी का। उसके बाद में हम देखते हैं कि मिसाकी सब बच्चों की हेल्प भी करती रहती है ऊपर लगाने में। फिर जिन बोलता है कि अभी ताना वाता भी नहीं रहा ज़्यादा टाइम तक। फिर वो बोलता है अजीज तुम क्या 12th हो क्या अभी? तुम है ना अनश्योर हो बिल्कुल। फिर है ना उसके बाद में हम देखते हैं कि शीना और है ना कांडा भी उधर ही बैठे रहते हैं। तभी शीना बोलती है मैं अनश्योर हूँ, मैं क्या लिखूँ इसके अंदर? फिर वो बोलता है कि तुम बस ये लिख दो ना कि जो तुम्हारा रुकी हुआ कंपटीशन आ रहा है उसके लिए तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है, वो तुम है ना जीत जाओगी। तो वो बोलता है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, वो है ना मैं अपने आप से कर लूँगी, बट है ना उसके लिए मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हेल्प। फिर वो बोलता है कि तुम बहुत अमेजिंग हो मुझे पता है, बट है ना तुम। फिर वो उसको पूछती है क्या अमेजिंग है बहुत ज़्यादा? फिर वो बोलते हैं मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ तुम्हारा रेडियंस, बट है ना वो बोलती है कि मैं आज स्टार्स भी नहीं देख पा रही हूँ। बोलती है हाँ तुम नहीं देख पाओगे क्योंकि यहाँ पे है ना क्लाउड्स है। उसका बाद बोलता है ठीक है। फिर से ना शीना चली जाती है और अपना लगाने के लिए। फिर वो बोलती है मैं भी अपना एक लगाना चाहती हूँ। और फिर ना बच्चे सब लोग बोलते हैं हाँ लगा लो तुम फटाक से। फिर हम देखते हैं कि बारिश शुरू हो जाती है और मिसाकी है ना अपना मुंह भी पोंछ देती है और बोलती है मैं खाली लिख देती कि आज है ना बारिश नहीं होनी चाहिए थी, जो मैंने विश मांगी उसके अलावा। और जिन है ना अपने हाथ में वो नेकलेस देखता रहता है और बोलता है कि मैं ना अभी अपने आप को भी है ना पूरा ना पुट नहीं कर सकता उसको देने के लिए सब। फिर उसके बाद में टीचर बोलती है अभी है ना और ही में और हिकोबोशी एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। उसके बाद में हम देखते हैं कि शीना का वो सर साफ करता रहता है और बोलता है कांडा तुम है ना अच्छे से एक बार नहा लेना, तुम है ना कोल्ड कैच कर लोगे अगर तुम नहीं नहाओगी।
फिर है ना वो उसको बोलती है माशिरोन है ना वो नेकलेस भी वेयर नहीं कर रही है। फिर वो बोलता है हाँ लगता है वो एक डेट नहीं थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसके लिए उसने उसके लिए नहीं खरीदा रहेगा। फिर वो बोलते हैं हाँ मैं समझ गया। फिर उधर फोन आता है आयोना का और शीना उससे बात करती है। तो कांडा उसको पूछता है शीना क्या हुआ, तो वो बताती है कि उसने बोला कि मेरी एंट्री रिजेक्ट हो गई। फिर वो बोलते हैं तुम है ना वरी मत करो, हमेशा है ना एक टाइम रहेगा, आज है ना रुपये मांगा नहीं जीते तो क्या हुआ, तुम अगले साल जीत जाना, तुम्हारे साथ एक एडिटर भी तो है तुम्हारी फ्रेंड, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होता ही रहेगा, तुम है ना कभी कंपटीशन के लिए हार मत मानना। उसके बाद में हम देखते हैं वो बोलती है मैं अपने रूम में जा रही हूँ। फिर उसको बोलती है माशिरान। उसके बाद में हम देखते हैं कि कांडा भी उधर से निकल जाता है और मिसाकी उसके पास पीछे जाने वाली रहती है, तभी जीन उसको रोक लेता है। फिर हम देखते हैं कि कांडा एक पार्क में ना बैठा रहता है और पूरा गिल्ला होता रहता है और बोलता है मैं सबसे वर्स्ट हूँ। मैंने ना उसको ऐसा क्यों बोला। फिर है ना वो डराता है जिन और उसको है ना छाता देता है और बोलता है तुमने देखा क्या मिसाकी ने अपना न्यू एनिमे रिलीज़ किया। तो बोलता है उसका न्यू एनिमे जो उसने है ना शीना को वेलकम पार्टी में दिखाया था वही वाला। तो बोलते हैं हाँ, और उसके रिव्यूज़ देखो, उसने बस है ना 3 दिन में 1 मिलियन हिट कर लिया। फिर वो बोलते वो खाली एक 5 मिनट का शॉट था बट सब लोग उसके लिए है ना ऑफर कर रहे हैं और सबको है ना न्यू प्रोजेक्ट मिसाकी का जो है उसके ऊपर ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है। फिर वो बोलता है तुम्हें पता है मैं भी ऐसा होप करता था कि वो क्रैश हो जाए, बर्न हो जाए और उसकी है ना सब रेपुटेशन ट्रेस्ट हो जाए। बट फिर वो बोलता है कि तुमने मुझे फिगर आउट कर लिया रहेगा। मैं है ना बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा था जब मैंने सुना कि वो रिजेक्ट हो गई। फिर भी है ना मैं इतना ज़्यादा कोशिश सोच रहा था कि है ना उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की, उसको होना चाहिए था पास, फिर भी मैं ऐसे ही सोच रहा था। फिर वो बताता है कि पीपल जिनके पास टैलेंट अनकॉन्शियसली मिल जाता है उनको है ना वो बहुत ज़्यादा मैस बना देते हैं, जिसकी वजह से अगर तुम इससे जितने ज़्यादा क्लोज रहोगे उतने तुम ज़्यादा टीयर अपार्ट होगे। फिर वो बताता है कि कुछ लोग ऐसी हाइट्स पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कोई ऑर्डिनरी पर्सन अचीव भी नहीं कर सकता। वो एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे हमें कभी जाने का मौका ही नहीं मिलता और वो क्लाउड्स के भी ऊपर रहता है, इसके लिए वो लोग उधर ही रहते हैं। फिर वो बोलता है कि है ना मुझे नहीं लगता मिसाकी सेंपाई उनके टैलेंट और स्किल के बारे में है ना केयर करती है। तो वो बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, फिर भी मैं है ना अपने जो उसके बीच में गर्ल्स है हम दोनों के बीच में वो उसके मैं डील नहीं कर सकता। फिर वो बताता है कि है ना, फिर वो बोलता है कि जब तक है हम दोनों एक इक्वल फुटिंग पे ना आ जाए तब तक मैं अपना स्ट्रगल करता ही रहूँगा। फिर वो बोलता है अच्छा जी इंसान तुम भी है ना मिसाकी सेंपाई को प्यार करते हो। फिर वो बोलता है हाँ तुम चुप रहो बस, और तुम है ना मेरे साथ रामेन खाना चाहोगे घर पे आते आते। फिर उसको पूछता है क्या शीना ठीक रहेगी। मुझे लग रहा था वो स्ट्रेंज रहेगा, उसके बारे में वरी करना, मैंने उसको जो बोला बट है ना तुम समझ सकते हो ना क्या प्रॉब्लम है। ये बहुत ज़्यादा दोनों प्रॉब्लम्स है ना सिंसियर है, ह्यूमंस उतने भी ज़्यादा सिंपल नहीं है आफ्टर ऑल। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि वो लोग उधर से निकल गए रहते हैं और घर पहुँच गए रहते हैं और कांडा के ना दरवाजे के बाजू में बहुत सारी बुक्स पढ़ी रहती है। तो वो सोचता है ये सब क्या है। फिर वो है ना आकाशा के साथ बात करता रहता है और बोलता है जिस बंदे ने आज तक अपना घर नहीं छोड़ा वो है ना दूसरों के ऊपर कैसे है ना लुक अपार्ट करते हैं उसको सब पता है। फिर वो दोनों बातें करते रहते हैं कंप्यूटर पे। फिर वो उसमें से एक मेड आती है, बोलती है तुम है ना टॉन अपार्ट की बात करना चाहते हो तुम मेरे साथ करो ना, जिसने प्रीफर करती है सेनपाची से केनपाची का। फिर ऊपर सोचता रहता है कि वो बहुत ज़्यादा राइट है, मैं उसको है ना ऑलमोस्ट हेट करता था, अगर मैं इन सबको टॉन अपार्ट कर दूँ बाद में तो। उसके बाद हम देखते हैं शीना भी उधर ही सोई रहती है। तब वो सुबह सुबह शीना के घर पे आता है और उसको ना नॉक करते हैं, पर ट्रेनर ब्रेकफास्ट रख देता है, बोलता है मैं ब्रेकफास्ट इधर ही रख के जा रहा हूँ और मैं ना। फिर उसके बाद में वो जाके गार्डन क्लीन करने वाला रहता है और बोलता है सब लोग ने इधर ही गार्डन क्लीन कर दिया है। फिर वो देखते हैं कि शीनो का लेटर भी उधर ही रहता है जिसमें शीना ने लिखा रहता है कि जो भी सोराटा की विश है वो है ना एक बार क्लियर हो जाए। तो बोलते हैं सोराटा की विश, फिर पर है ना मैं किस लिए विश करना चाहता हूँ, क्यों मैं है ना क्या विश करना चाहता हूँ, उसने ऐसा क्यों लिखा। फिर उसके बाद में हम देखते हैं उसकी टीचर बोलती है आज के लिए बस इतना ही हम लोग फिर बाद में मिलेंगे। तो आयाना उसको पूछती है कांडा कुन मैं है ना स्कूल जॉब आज स्किप कर रही हूँ तो क्या तुम मुझे डे ऑफ है आज मेरा तो तुम मेरे साथ आने वाले हो क्या, मैं है ना न्यू होम्स ढूंढने वाली हूँ कैट्स का तो मैं तुम्हारी हेल्प भी कर दूंगी। फिर वो बोलता ठीक है आयामा मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारे लिए थैंक यू हर चीज़ के लिए। फिर वो बोलता है अगर एक बार नोजोमी और हिकारी चले गए तो तुम फाइनली फ्री हो जाओगे ना। वो बोलती है कांडा कुन, फिर बोलता तुम इस बारे में श्योर हो ना। वो बोलता है किस बारे में श्योर होने की ज़रूरत है। फिर बोलता है कि अगर है ना मैं तुम्हारी तरफ देखो मुझे फीलिंग मिलती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक कार आती है और रुकती है, उसके अंदर आयोना रहती है और बोलती है तुम्हारे पास 1 मिनट है। फिर वो कांडा कुंज में बैठ के चला जाता है और सब लोग उसको देखते ही रह जाते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं वो खाना खाते थे। वो बोलता है मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ। वो बोलते हैं हाँ मुझे है ना स्वीट थिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे है ना स्वीट और सॉल्टी का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगता है। तो बोलता है हाँ ठीक है। फिर उसको पूछती है कि शीना कैसे कर रही है। तो वो बताता है कि शीना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। फिर उसके बाद में उसको उसकी मांगा देती है और बोलती है तुम्हें रीड करो। फिर बोलते हैं नो नो हाँ सो। फिर वो बोलती है उसका आर्ट तो परफेक्ट है पर प्रॉब्लम है उसकी स्टोरीज के साथ। मैंने उसको सजेस्ट किया कि वो अपने एक्सपीरियंस साकुरा हो के इधर इंस्पिरेशन की तरह यूज़ करे। फिर वो बोलता है क्या है ये सब, सी है ना खाली अपना जो रोल्स है उसको स्वैप कर दिया है। जो एक बंदा जो अपनी खुद की अंडरवेयर नहीं पहन सकता उसके पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है और दूसरी तरफ जो हीरोइन उसको कुछ आइडिया नहीं है उसको क्या करना है और ये सब बहुत सारे मिस एडवेंचर्स होते हैं।
फिर वो बोलता है प्रॉब्लम जो है वो उसके बाद है। तो बोलते हैं देखो इसमें एक भी हैप्पी एंडिंग नहीं है, खाली बस लूज एंड्स है। इसके लिए वही तो है मेन रीज़न जिसकी वजह से शीना है ना रिजेक्ट हुई। तो बोलता है आई विल बी लिविंग नानो है ना। तो फिर वो बताती है कि मैंने उसको बार बार बोला उसकी एंडिंग रिकन्सिडर करने को, बट वो सिंपली बोलती है मेरे से सुन ही नहीं रही है। वो बोलती है कि यही सोराटा की विश है, उसने उससे बताया था। फिर वो बोलती है तुम्हारी एनर्जेटिक स्पिरिट ऑफ यूथ है, और उधर से भाग जाता है और बोलती है तुम है ना मेरे स्पाइन को शिवर डाउन कर दियो पूरा, अभी कुछ इंटरेस्टिंग होगा। फिर वो भाग के सोचता रहता है मेरी विश। चिहिरो सान उसके पास जाता है और बोलता है कांडा क्या हुआ तुम्हारे, तुम कुछ भूल गए क्या। तो उसको ये ना उसका करियर शीट देता है और बोलता है ये मेरा फर्स्ट और फॉरमोस्ट है, पर मैंने है ना अभी सॉर्ट आउट कर लिया है, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। फिर वो उसके साथ चले जाते हैं, बोलती क्या है इसके साथ, और वो अब उसका करियर शीट देखती रहती है। फिर उसको बोलती है मेरी विश क्या है शीना सान, तुम है ना कहना क्या चाहती थी। फिर वो बोलती है, फिर हम देखते हैं कि शीना आयोना से बात करती रहती है। तब वो आयोना उसको पूछती है कि शीना सान तुम्हें पता चाहिए क्या। वो बोलते मुझे क्या चाहिए, तुम्हें है ना वही चीज़ ड्रॉ करनी चाहिए जो तुम्हें एंडिंग में चाहिए। बोलते द एंडिंग आई वांट। उसके बाद में वो बोलती है तो तुम्हें कैसे एंड करना है वो तुम सोचो। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि कांडा तभी भागता रहता है और बोलता है मेरी विश कभी भी है ना साकुरा हाओ को छोड़ के जाने की नहीं थी। और उधर ही नीचे गिर जाता है और वो बुक्स की तरफ देखता है। मैं खाली है ना जो भी मेरा इमेजिन प्रेशर था मैं उसको स्टैंड नहीं कर पाता था, इसके लिए मैं खाली बस हमेशा एस्केप करने का सोच रहा था रियलिटी से। मेरी ट्रू विश है यही भी हम देखते हैं कि तभी वो उसके घर पे पहुंच गया रहता है और बोलता है शीना तुम्हें रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं, बस तुम सुन लो, मेरे पास तुम्हारे पास कुछ है जो तुम्हें ना सुनना होगा। मैंने अपनी करियर शीट हैंड डाउन कर दी और मैं अभी एंटर करूँगा अंडरग्रेजुएट मीडिया प्रोग्राम के लिए, जिसकी वजह से मैं गेम बनाना सीखूंगा। फिर वो है ना उसके बाद में हम देखते हैं कि मिसाकी भी आई रहती है और वो तभी बातें करता रहता है कि मैं है ना अभी पूरा गेम डिज़ाइन ऑडिशन में एंटर करूँगा और मुझे एक गेम क्रिएटर बनना है और मैं हमेशा इसके लिए इंटरेस्टेड था, इसलिए मैं डरा भी नहीं हूँ। और तभी हम देखते हैं कि मिसाकी उसके उधर जाने वाली रहती है, तभी जिन उसको रोक लेता है। फिर वो बोलता है कि मैं हमेशा है ना बैक टू बैक थिंक करता था कि कभी अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, इसके लिए मैंने खाली अपना टाइम वेस्ट करता आया हूँ। मैं है ना किसी को भी है ना हर्ट नहीं करना चाहता था और मैंने बहुत से रीज़न देखे इसको नहीं ट्राई करने के, बट हमेशा मैं लास्ट में हार ही गया। बट तुम्हें देखने के बाद तुम इतना ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहती थी, इसके लिए मैं ना सोचता था मैं तुम्हारे जैसा कभी बन जाऊँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो दरवाज़ा खोल देता है और बोलता है तुमने पूरी रात ड्राइंग करने में बता दी, तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। और उसकी स्टोरी देखता है कि है ना उसमें वो लड़की बोलती है कि मुझे नानो हाँ हो में रहना है। फिर बोलता है तो ये हैप्पी एंडिंग तुम्हें चाहिए थी शीना। फिर उसके बाद में वो फ़ोन आता है, तभी वो शीना बोलती है कि तुम इसको आंसर करो, और उसको आंसर करता है सोराटा। बोलता है तुम शीना के फ़ोन पे रीच कर रहे हो, तुम कौन बोल रहे हो बताओ। तो वो बताती है कि आयोना रहती है वो, तो उसको बोलता है थैंक यू फॉर अर्लियर। उसके बाद में हम देखते हैं सुबह हो गई रहती है, वो शीना को उठाता है और बोलता है तुम जल्दी से उठ जाओ। फिर वो बताता है तो उसने बोला था कि तुम्हारा डिब्यूट है। फिर वो बोलता है नहीं कुछ नहीं सर डमी, तुमने है ना अभी तक रुकी मांगा कंपटीशन भी नहीं जीता ना, बट उसने बोला कि वो सब फिक्स कर देगी और नेक्स्ट मंथ वो तुम्हारा पब्लिश भी कर सकती है, तो लगता है कि तुमने सब डन कर लिया है। फिर उसका में शीना रोने लगती है, तो वो बोलती है मुझे पता नहीं क्यों, मुझे इसके बारे में हैप्पी रहना चाहिए बट मैं रो रही हूँ, मुझे पता नहीं सब क्या हो रहा है। वो उसको हाथ रखता है उसके ऊपर, बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारे डिब्यूट को आज हम लोग कॉन्ग्रेच करेंगे। फिर शीना बोलती है तुम मेरे लिए एक बस फेवर करोगे क्या। वो बोलते हैं क्या। तो वो बताती है कि तुम मुझे आज से मेरे नाम से बुलाओ। तो बोलता है मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, मैंने आज तक किसी भी लड़की को उसके नाम से नहीं बुलाया। बताती है फिर वो बोलती है कि तुमने मिसाकी को तो बोलते हो। तो वो बोलता है कि वो तो एक एलियन है। फिर वो बोलती है चिहिरो। तो वो बताता है कि वो तो एक अमेजोन है। तो उसके बाद में हम देखते हैं फिर वो उसको बोलती है कि फेयर नहीं है, तुम मुझे भी अपने नाम से बुलाओ। तो वो बोलता है माशिरो। उसके बाद में वो बोलती है हाँ मुझे पता ही था। फिर वो बोलता है तुम्हें क्या पता था। तो वो बोलता है मैं बताना नहीं चाहती। तो बोलता है क्या बोल रहे हो तुम एकदम क्लूलेस हो। तो तभी हम देखते हैं कि वो दोनों उधर आ जाते हैं और बोलते तुम भी बहुत क्लूलेस हो सोराटा, और वो हंसने लगते हैं। बोलता है यूथ ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर वो बताती है कि है ना मैं बहुत ज़्यादा है ना एक्साइटमेंट से स्वेट हो रही थी। फिर बोलती है तुम कितने टाइम तक ना सुन रहे थे। फिर वो है ना दोनों एक्टिंग करने लगते हैं उन दोनों की बात का। वो बोलते तुम दोनों स्टार्ट से सुन रहे थे। फिर वो बोलते तो बताओ ना तुम क्या कहना चाहते थे, तुम्हें है ना हम लोगों को कहने के लिए कुछ है क्या। तो तुम शर्मा मत, जल्दी से बोल दो जितना भी है। तो वो बोलता है मुझे सॉरी मैंने जितना भी फर्स्ट क्रिएट किया, बट तुम मुझे क्या साकुरा शो में रिटर्न रहने दोगे। तो फिर वो लोग है ना सब पार्टी बनाते रहते हैं। उनकी टीचर भी हंसती रहती है, बोलती है माशिरो तुम्हारे डिब्यूट के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन, और जूनियर तुम वेलकम बैक हो। उसके बाद वो लोग बोलते थैंक यू वेरी मच। उसके बाद हम देखते हैं कि वो है ना फिर वो कांडा मन में सोचता है कि मैं हमेशा ब्लेम किया था लैक ऑफ चेंजेस दूसरों पे, बट मैं रॉन्ग था। अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर दूँ तो है ना वर्ल्ड हमेशा न्यू कलर्स के साथ फील हो जाएगा। फिर वो बताता है कि साकुरा शो बहुत सारे कलर्स का मैच है, इसके लिए कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। और यही भी हमारा एपिसोड 4 खत्म होता है। तो गाइज एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कांडा शीना के ऊपर चिल्लाता रहता है और बोलता है तुम्हें जैपनीज़ में 0 मिले, मैथ्स में 0 मिले और ज्योग्राफी और हिस्ट्री में भी 0 मिले, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि तुम्हारी भी ऐसी कोई स्टूपिड साइड होगी। तो बोलता है तो तुम्हें कैसे है ना इंग्लिश में 0 मिल गया जबकि तुम इंग्लैंड से आई हो
तुम इतने दिन से पढ़ क्या रही थी तुम्हारी ज़िंदगी में? तो वो बोलती है मैं खाली अपना पेंट करना सीख रही थी। तो वो बोलता है फिर मैथ्स और साइंस के बारे में क्या? तो वो बोलते हैं वो सब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। वो बोलता है ये सब होपलेस है। ये मेरा फर्स्ट डे है समर ब्रेक का और मैंने अपने हाथ पहले से ही फुल कर दिए हैं। तभी वहाँ पे जिन आता है और बोलता है जिन सान तुम मुझे बचा लो, उसको मेकअप एग्ज़ाम है कल और वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है। तभी जिन बोलता है कि चिहिरो सान के बारे में? तो बोलता है कि उसने मुझे टास्क दिया और वो खुद पार्टी में चली गई है। और तुम्हें पता है क्या, शीना वो बिल्कुल सुन ही नहीं रही मेरी बात को। और फिर तभी हम देखते हैं कि शीना ड्राइंग करती रहती है और उसके बाद चिल्ला के जाता है वो, और बोलता है जैसे ही मैंने तुम्हारे ऊपर से नज़र हटाई तुम वापस वो करने लग गई। तभी वो बोलती है कि मुझे उसने स्टोरी बोर्ड के लिए सीरियलाइजेशन है, उसको है ना सबमिट करना है नेक्स्ट मंथ, इसीलिए मुझे करना पड़ेगा। वो बोलते तुम्हें देना है, निशान ने बोला। तो बोलती है हाँ, तो पहले तुम है ना मेकअप एग्ज़ाम के लिए क्लियर कर लो। तभी हम देखते हैं कि मिसाकी ऊपर से उड़ के आती है और बोलती है जूनियर हाँ चलो खेलते हैं। तभी है ना उसके बाद में वो बोलता है कि तुम्हारे पास कभी डोर के बारे में तुमने सुना है क्या? तो बोलता है मेरा खुद का पर्सनल एलिवेटर है और ये डायरेक्ट लाइन है तुम्हारे रूम तक, इसके लिए मुझे कोई भी स्टेयर से आने की ज़रूरत नहीं है और ये फास्ट और कन्वीनियंट है। ये मेरे इंजीनियरिंग का ट्रायम्फ है। फिर तभी कांडा उसको पूछता है कि तुम ऊपर कैसे जाओगी? तभी वो है ना सब्जेक्ट चेंज करके बोलती है अभी हम लोग क्या करने वाले हैं इधर, और तुम लोग सब लोग क्या कर रहे हो मेरे पीठ पीछे, क्या चल रहा है जल्दी बताओ मुझे। तभी कांडा बोलता है कि हम शीना के मेकअप एग्ज़ाम के लिए उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तुम हमारी हेल्प करोगे क्या? तो वो बोलती है क्या तुम खाली उसे मेमोराइज नहीं करवा सकते क्या? तो वो बोलते हैं हमारा वही ऑप्शन लग रहा है अभी लगता है। जैसे म्यूज़िक और फाइन आर्ट्स में हम लोग है ना एग्जैक्टली सेम करते हैं जैसे ओरिजिनल टेस्ट जैसा। इसके लिए आर्ट क्लास का जो टेस्ट रहता है वो डिफरेंट थोड़ी ना होगा जनरल क्लास से। तभी वो बोलते हैं माशिर हसान तुम्हें है ना सैम्पल आंसर्स तो दिए रहेंगे ना? पर वो बोलता है कि खाली एक ही दिन में सब मेमोराइज नहीं कर पाएगी। तो वो बोलती है मेरा मेमोराइज हो गया। बोलती इतनी जल्दी? तो कि मैं किसी भी चीज़ को मेमोराइज कर सकती हूँ अगर मैं खाली उसकी पिक्चर एक बार याद कर लूँ तो उसको पूछने लगता है थोड़े बहुत क्वेश्चंस और वो एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर देखने रहती है। तभी वो बोलता है कि सब क्या सरप्राइज है, ये जैसे लग रहा है बिल्कुल चीटिंग जैसा। फिर वो बोलता है सब फिनिश हो चुका है चलो फिर खेलते हैं। फिर वो बोलती है मेरे पास एक गेम है टूर्नामेंट का जो माशिरों को बहुत पसंद आएगा, इसके हम इसके पास होने की खुशी में खेलते हैं चलो। फिर वो दोनों गेम खेलने लगते हैं और फिर वो बताती है कि माशिरों में कैसे खेलना है गेम। उसके बाद में वो दोनों खेलने लगते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि रात हो चुकी रहती है। तभी गांडा बोलता है अगर ये कोई भी चीज़ पे फोकस हो जाए तो फोकस ही रह जाते हैं, और अगर हम लोग कहना केयरफुल नहीं रहे तो ये पूरी रात खेलते रह जाएंगे। और वो बोलता है मैं अपने आप को बिलीव नहीं कर सकता, मैं है ना शीना से फर्स्ट राउंड में हार गया तब की, वो अभी अभी खेलना सीखी है। फिर तभी है ना जिन उसको पूछता है तुम अपनी फैमिली देखने नहीं जाओगे क्या? तो वो बोलता है ऐसी रेट पे मुझे नहीं लगता है पॉसिबल होगा, और चिहिरो सान ने मुझे है ना शीना का ध्यान रखने को भी बोला है, तो मैं शायद से इधर ही रहने वाला हूँ। तो बोलता है हाँ मेरे को भी इधर ही रहना पड़ेगा क्योंकि मेरी जो न्यू स्क्रिप्ट है उसका प्रोग्रेस अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो मुझे है ना अभी तक इधर ही रहना पड़ेगा, देखते कैसा जाता है ये वाला समर। फिर वो बोलते हैं हमें है ना गिव अप करने का भी ऑप्शन नहीं है इस बार। फिर वो पूछता है उसको तुम्हारा क्या प्लान है समर्स के बारे में? तो बोलता है मेरी मैगजीन है वो मैं रन करूँगा गेम डिज़ाइन ऑडिशन के लिए, तो मैं होप कर रहा था कि उससे पहले मेरा डिज़ाइनिंग प्रपोजल ख़त्म हो जाए। तो बोलता है हे। फिर तभी मिसाकी चिल्लाती बोलती है मैं बिलीव नहीं कर सकती तुम दोनों है ना एक दूसरे का थिक फ्लूट्स पी रहे हो। बोलते हैं तुम दोनों है ना एंजॉय करो बीएल रोल प्ले। तभी वो बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, तुम अपने वर्ड के ध्यान तो दो। तभी वो बोलती है प्लेबैक टाइम है जूनियर, तुम खाली माशिरन को है ना ऐसे चलते हुए नहीं देख सकते, तुम अपने आप को एक मैन बोलते हो क्या? उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके आ जाती है और बोलती है कम ऑन तुम लोग भी आ जाओ जिन। उसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग सदस्य चले जाते हैं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शीना का है ना टेस्ट रहता है। तभी है ना वो बोलता है तुम अपने टेस्ट के दौरान सो मत जाना। फिर वो बोलता है मैं तुम्हारे क्लास में वेट करूँगा। वो बोलती है ठीक है। उसके बाद में वो सोचता है कि इसके लिए 3 घंटे लगेंगे। तो फिर वो इसको एक मैसेज आया रहता है वो पढ़ता रहता है। उसमें से उसकी बहन का मैसेज रहता है। वो बोलते हैं बड़े भाई तुम अभी है ना समर के लिए घर पे नहीं आ रहे हो और तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अगर तुम समर के लिए घर पे नहीं आया तो मेरा पूरा समर खराब हो जाएगा। फिर वो उधर से ना काट के जाता था, बोलता है मैं कम्प्लीटली भूल गया था इसके बारे में। फिर वो क्लास में आके बैठा रहता है। तब यहाँ पे आयोमा आती है और बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो कांडा कुन? बोलता है मेरे शीना का जो मेकअप एग्जाम है उसके लिए उसके साथ में आया, बस इधर टाइम किल कर रहा हूँ। तो बोलता है उसको भी कोई स्कॉट करने के लिए चाहिए? तो बोलता है हाँ उसको 4 महीने हो चुके फिर उसका आके, पर एक फेवर है खाली उसका मेरा डोममेट होने के लिए। फिर वो भी देख तुम इधर पे क्या कर रहे हो आयोमा? तो बोलते टीचर ने मुझे इधर बुलाया। बोलता है क्यों? बोलते हैं कि मैं अपने मंथ का हाउसिंग पेमेंट देने में भी लेट हो गई थी और उसने बोला अगर मैं इस बार नहीं दे पाई तो मेरे होम कॉल करेंगे। तो बोलते तुम ओके हो ना? बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मोर जॉब्स है ना फाइंड कर लिया है, सो नेक्स्ट मंथ से मैं और ओवर टाइम करूँगी। फिर उसको भूख लगी रहती है। बोलते इग्नोर करो उस चीज़ को, कुछ नहीं। भी उसको बोलता है कि शीना के लिए लाया था बट तुम इसे खा सकते हो। बोलता है रोक के मैं राइट पे हूँ, तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं। फिर वो बोलता है कि थैंक्स के तौर पे ले लो जो फिश केक तुमने दिया था। बोलता है मैंने बोला ना मुझे कोई ज़रूरत नहीं। फिर उसके रिटर्न है ना प्लेट करता है तो वो बोलती है थैंक्स और खा लेती है। फिर उसको मैसेज आता है कि मुझे काम पे जाना है। फिर बोलते हैं मैं तुम्हारे बम का चुन के लिए
रिटर्न पे कर दूंगी जब मुझे पैसे मिलेगा नेक्स्ट टाइम। फिर बोलती है बाय, उधर से चली जाती है। तभी यहाँ पे शीना आती है, बोलती है सोराटा। तभी है ना उसको बोलता है कि तुम्हारे मेकअप एग्जाम्स हो गए क्या? तो वो दिखाती है सबको, इसको 100 आउट ऑफ 100 मिले थे। बोलते तो वो बोलता है जितने भी लोग प्लेनेट पे सबसे माफ़ी मांगो जो लोग स्टडी करते हैं। फिर वो बोलता है ऐसे भी लोग होते हैं जो है ना उनकी ट्यूशन पे करने के लिए उन्हें पैसे भरने पड़ते हैं। तभी वो बोलती है देखो उधर जिन है। तो बोलते हैं हाँ मैं श्योर हूँ वो जिन है ना इधर अपने पे करने के लिए नहीं आया रहेगा उसके खुद पे, क्योंकि ये जिन है ना अपने मेकअप एग्जाम आराम से कर सकता है क्लियर, उसके ग्रेड भी बहुत अच्छे है। तभी वो बोलती है कि उसे है ना गारंटेड एडमिशन मिल जाएगा यूनिवर्सिटी में बाय रिकमेंडेशन से, तो इसके लिए वो है ना पेपर वर्क केयर करने आया रहेगा इधर बस। तभी है ना शीना बोलती है सोराटा तुम मुझे है ना अल्टीमेट मेलन ब्रेड खाना है शीरो बेकरी से, तो तुम क्या मुझे वो लेके आओगे क्या? तो बोलते हैं क्यों? तो वो बोलती है कि चिहिरो ने बोला था अगर मैं है ना पास हो गई एग्जाम में तो मेरे लिए खरीदेगी। वो तो मुझे तो इसके बारे में पता नहीं था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे आयोमा काम करती रहती है और उसको चक्कर आने लगता है। तभी वो उसको जाके पकड़ता है और वो बोलती है मुझे तुम्हें है ना डराने के लिए सॉरी, बट मैं खाली। तभी है ना कांडा बोलते तुम अपने आप को पुश मत करो ज़्यादा। बोलते तुम मेरे बारे में वरी मत करो, मैं खाली अभी है ना ठीक से खड़ी हो सकती हूँ क्योंकि वो खाली मैं थोड़ा डिजी हो गई थी। तो बोलते देखो अभी मैं फुल कम्प्लीटली फाइन हूँ। बोलते आयो माँ तो इतना ज़्यादा टाइट बजट है तो तुम है ना अपने होम में क्यों नहीं बोल देती पैसे के लिए? तो बोलते तो तुम्हारी क्या फिर वो बोलता है क्या तुम्हारी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती क्या? बोलते ट्रूथ है कि मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते कि मैं वॉइस एक्ट्रेस बनूँ, और स्पेशली मेरे डैड वो खाली है ना मुझे एक ही कंडीशन में भेज रहे हैं कि मैं खुद के पैसे खुद भर सकूँ और मैं रिलाई ना करूँ। इसके लिए अगर उसको कॉल किया तो वो मुझे घर आने के लिए फोर्स करेंगे, इसके लिए मैं उन पर ना रियली कर नहीं सकती। तो वो बोलता है तुम साकुरा सॉ में आ जाओ, उसका जो रेंट है वो भी अफोर्डेबल है, तुम है ना जितने भी कैट्स मैंने रिटर्न ला लिए तो बहुत ज़्यादा लाइवली रहेगा, अगर तुम आए तो मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत हैप्पी रहूँगा। तो बोलता है हाँ साकुरा सॉ, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, बट ये बहुत ज़्यादा राउडी भी है, तो तुम एक बार उधर आ गए तो तुम यूज़ हो जाओगे उसके लिए, और शीना के बाजू वाला रूम खाली पड़ा है। बोलते हैं फिर तभी शीना उसको बोलती तुम मेरे फर्स्ट नाम से मेरे को क्यों नहीं बुला रहे हो? बोलते तुम क्या बोल रही हो? तभी बोलते तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम मुझे माशिरो बुलाओगे। तभी वो बोलती है कि स्ट्रेंजर अगर सुन लेगा तो क्या सोचेगा हम दोनों रिलेशनशिप में। तभी वो भी चिल्लाती रिलेशनशिप। फिर वो बोलते हैं वैसा कुछ नहीं है। फिर वो बोलती है तो तब मुझे बुलाओ ना जब मैं अकेले हम दोनों अकेले रहेंगे। तो फिर वो बोलता है हम लोग लग रहे हैं तुम क्या अकेले हैं? फिर वो बोलती है मुझे इसके बारे में कंसर्न होना चाहिए था तुम्हारी रिलेशनशिप उसके साथ। बोलते हैं काम डाउन तुम, सीना है ना मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही है सब। बोलते हैं सो रही है वो। फिर वो बोलते मैं स्लीपी हूँ, पूरी रात तुमने मुझे जगा रखा था सोराटा। फिर सब लोग उसको देखते हैं, बोलते जैसे मैंने बोला तुम्हें रॉन्ग आइडिया मिल। फिर तो भी बोलते हैं तुमने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया वो सब करने में, वैसे भी तुम तो उसके साथ बैड थे। तो बोलते तुम एक सेकंड के लिए शटअप। तो वो बोलता है तुम शटअप कांडा कौन? फिर उसको बोलती मैं। तो वो बोलता है हाँ जब तक है ना मॉर्निंग नहीं हुई फिर भी मैंने स्कोर किया। वो बोलते हैं कांडा कौन, मैं बिलीव नहीं कर सकती तुम्हारे ऊपर। तो बोलते तो गेम्स की बात कर रही है, हम लोग गेम खेल रहे थे सुबह तक, वो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, अगर उसका फर्स्ट टाइम भी था तो भी। फिर वो बोलती है वेकअप, तुम जल्दी से वेकअप हो जाओ, तुम्हें है ना अगर नहीं हुई तो मैं तुम्हें मर्डर कर दूंगा। बोलती है कांडा कौन, मैं है ना ऐसे वंडर कर रही थी बट मुझे लगता है तुम दोनों डेटिंग पे हो। बोलते तुम ये सब क्या सोचने के सोच रहे हो? वो फिर वो बोलती है कि वो तुम्हें बोल रही है फर्स्ट नेम से बुलाने को, प्लस वो तुम्हारे साथ तुम ट्रेनिंग कर रहे थे। फिर वो बोलता है कि वो मिटाका सेम्पाई था जो है ना डेट पे गया था शीना सान के साथ। फिर वो बोलते हैं उसके बाद हम लोग है ना जिन होला होटल में गए थे और मैं है ना एंडेड अप हो गई थी नाइट स्पेंड करने में सोराटा के साथ। तो बोलते हैं क्या तुम स्लीप और वेकअप वो अपना माइंड पहले बना लो। तो बोलते स्टॉप, तुम कैसे कर सकते हो इतना ज़्यादा डर्टी काम? तो बोलते हैं मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना इधर और भी स्टोरी है। वो बोलते तुम मुझे जल्दी से बोलो ना शीना, तुम्हारे इस पार्ट में तुम्हें वेकअप होना चाहिए था। तो वो बोलता है रकून मुझे सब पता था क्या करना है। फिर वो बोलती है मैं अभी ना साकुरा सॉ में आ रही हूँ खुद से फाइंड आउट करने के लिए अगर तुम ट्रुथ बोल रहे हो या फिर रॉन्ग। तो बोलते लिसन केयरफुली। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे सामने जो है वो है अल्टीमेट बेलन ब्रेड हाशिमोटो बेकरी से, तो मैं तुम्हें ये दूंगा अगर तुम मुझे बस एक प्रॉमिस करो। तो बोलती है आई प्रॉमिस। बोलते मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। बोलता है कि अभी कुछ टाइम में ही आयोमा इधर आने वाली है, तो अदर वर्ड्स में जो हमारा डेली रूटीन है वो चेंज करना पड़ेगा, और मैं तुम्हें है ना जो रोज उठाता हूँ, तुम्हारे है ना सब क्लोथ सेट करता हूँ, तुम्हारी लॉन्ड्री करता हूँ, कुकिंग करता हूँ, और नॉट टू मेंशन मैं तुम्हारे कपड़े वपड़े धोता हूँ और फोल्डिंग करता हूँ और तुम्हारे पैंटीज भी। तो तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा वो तुम कैसे करोगी खुद। इसके लिए अगर तुम्हें है ना अल्टीमेट मेलन ब्रेड खाना है तो है ना तुम्हें उसके लिए अपने आप को खुद संभालना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं उसको पता चल जाएगा कि इधर कुछ वियर्डोज है, उसको ये नहीं पता चलना चाहिए कि इधर परवर्ड्स भी लोग हैं। फिर मैं इसके लिए तुम्हें प्रॉमिस करवाना चाहता हूँ कि तुम अपनी अपॉर्चुनिटी खुद करोगी केयर करने का। तो वो बोलती है हाँ ज़रूर। फिर वो पूछता है उसको तुम खाली ये ब्रेड खाने के लिए कर रहे हो ना? फिर वो बोलता है कि फिर जिन बोलता है कि तुम दोनों ऐसा बोलते हो ना तुम दोनों डेटिंग पे हो, ये वो अच्छा सोल्यूशन होगा। अगर तुम रियली कपल हो तो ये कुछ वियर्ड भी नहीं रहेगा तुम है ना माशिरो सान की पैंटी साफ करते हो उसके बारे में। बोलता है आयोना सान भी इसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लेगी।
बोलता है हाँ थैंक्स बड़ी, तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। फिर वो बोलता है यू जैकेस, तुम्हें कहना क्या चाहते हो? बस एक बेट और स्विच बोल रहे बार बार। उसके बाद में वो बोलता है मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। तो बोलते हैं रियली? तो बोलती है हाँ। बोलती इन शॉर्ट हमें है ना हमारे सीक्रेट लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें उसको है ना मारना पड़ेगा नानामी को। तो वो है ना हंसने लगता है जिन और बोलता है तुम खाली बस डेटिंग वाली थिंग कर लो। बोलते हैं मारना पड़ेगा, तुम क्या कहना क्या चाहते हो, तुम्हें क्या वॉरियर हो क्या? तभी वो बोलता है ये मेरा जो प्लान रहेगा वो मेरा बी ए रहेगा और प्लान बी जिन वाला रहेगा। तो वो बोलती है तो ठीक है तो मेरा प्लान सी रहेगा। तो बोलते हैं रिजेक्टेड। और जिन बहुत हंसता है उस टाइम पे। फिर हम देखते हैं क्या है नो इधर शिफ्ट हो चुकी रहती है और बोलती है बस अब मुझे अनपैक करना है मेरे स्टफ को। और फिर वो काम करने लगती है। तब देखती है उधर हिकारी भी बैठी थी। बोलती हिकारी ये बहुत टाइम हो गया ना हम दोनों को मिले। तभी हम देखते हैं कि वो मिसाकी आती है और उसके बाद मस्ती करने लगती है। तभी गांडा भाग गया तो बोलते क्या हुआ है अम्मा? वो बोलती है स्टॉप करो, तुम ये सब क्या कर रही हो, प्लीज स्टॉप। कामी गुस्सा सेंपाई। तो वो सब उसके कपड़े निकालने लगती है। वो बोलती है गर्ल आई सैल्यूट यू। उसके बाद में बोलती है जूनियर देखो ये कैसे क्लोथ्स पहनती है नानामी। उसके बोलती सीरियसली ये कितना ज़्यादा डेयरिंग है प्राइवेट में। तो बोलते हैं तुम्हें है ना ये पैर किधर से मिले? तो वो बोलती है कि मेरे पैर मेरे दोस्तों ने दिए। फिर वो बोलते हैं फ्रेंड्स तुम ये सब देते थे क्या? तुम्हारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ग्रेट टेस्ट वाले लगता है और ऐसी अंडरवेयर खाली बहुत इजीली रिमूव हो सकती है। बोलते ये सब कितना ज़्यादा क्यूट भी है, मुझे चाहिए। तो बोलते हैं वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बोलते हैं कि ऐसा बेस्ट फ्रेंड? इसके बाद में है ना उधर से वो आती है बोलती सोराटा। फिर वो उसको बोलता है कि तुमने सब रिटर्न कर दिया, तुमने है ना रिटर्न अपने चाय अपने ऊपर गिरा दी है। बोलते हैं तुमने इसको रिटर्न क्यों गिराया? तो बोलते कांडा कुन मिटा का सैंपा है, तुम दोनों अपनी आंखें तो बंद करो। और वो शीना को लेके उधर से जाती है आयोमा और बोलती तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। बोलते आयोमा वेट सेकंड। वो देखती है कि शीना का पूरा रूम गंदा पड़ा रहता है। तभी वो बोलता है उप्स, है ना ये लगता है हम ज़्यादा टाइम तक इसको छुपा के नहीं रख पाएंगे, पर प्रोबेबली टीना है ना दूसरी वर्ल्ड में रहती है, उसको आपसे है ना कुछ भी है ना करना नहीं आता अभी तक इसके लिए। और फैक्ट ये है कि वो अपने आप से नॉर्मली फंक्शन नहीं कर सकती सोसाइटी में। और ये जस्ट है कि वो एक जीनियस है पेंटिंग में, बट उसको है ना कुछ आता नहीं है दूसरा। और वो अभी अपना डिब्यूट भी करने वाली है मांगा ऑथर के टाइम। तो वो बोलती है अच्छा तो मुझे अब सब पता चल गया सब क्या इस बारे में। तो मैं सब सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके बोलता है हाँ मुझे बताई जा तुम कर सकती हो। तो पर मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। बोलते कैसे? तो बोलती है आज से मैं ना कुछ भी केयर नहीं करती तुम्हारे बारे में, बट पीपल अगर इसके बारे में सोचेंगे क्या, इसके लिए जो है ना लड़की ये कपड़े और ना वॉशिंग नहीं कर सकता। फिर वो बोलती है कि ना एक लड़का अब वॉशिंग और वो है ना क्लीनिंग कर रहा है तो लड़कियों के साथ क्या हो गया? तो बोलते हैं सर इधर की जो लड़की है वो एक लेजी बम और एक एलियन है। तो बोलते हैं और कोई है भी नहीं इधर। तो बोलते हैं तुम किसी को भूल रहे हो क्या? आज से मैं इंचार्ज रहूँगी माशिरो ड्यूटी की। और सब लोग बोलते हैं गुड लक नानामी और बोलते हैं मैं तुम्हारे ऊपर सपोर्ट करता हूँ। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो उसकी हम हेल्प करती रहती है और बोलती तुम ज़्यादा है ना सब इसमें यूज़ मत किया करो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बोलते तुम इसे खाली कंप्यूटर से है ना देख सकती हो ना। बोलती है कंप्यूटर खाली ड्राइंग के लिए होता है मांगा का, इसके लिए मैं उसको है ना लॉन्ड्री में यूज़ नहीं कर पाऊंगी। फिर उधर सोराटा आता है और बोलता है मैं तुम्हें ज़्यादा ही कुछ बोल रही हो, बट तुम कुछ ज़्यादा ही मल्टीपल जॉब्स काम करती हो, वॉइस एक्टिंग लेसन्स लेती हो और सबसे ऊपर तुम माशिरो ड्यूटी भी कर रहे हो। तो बोलते हाँ मैं ठीक रहूँगी, मैं सब सिस्टमेटिकली कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको बाद में एक्सप्लेन कर लूँगी क्लियरली। और वो कोई भी एक रैंडम बटन दबाती है। उसके बाद में देखते हैं कि वो है ना बहुत मेहनत करती रहती है पर सीना वो समझ में नहीं आता। उसके बाद में हम देखते हैं कि तभी कांडा आता है, बोलता है मेरे साथ भी सेम हो रहा था सब, तुम्हें है ना ये सब हट देना चाहिए। बोलते हैं तुमने देखा ना इसे? बोलता है मैंने नहीं देखा ये सब, कुछ भी नहीं देखा उसमें। उसके बाद में हम देखते हैं बोल तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे ऊपर फेस के ऊपर पूरा दिख रहा है। बोलता है कैसे दिख रहा है लिखा हुआ? उसके बाद हम देखते हैं कि रात हुई रहती है और शीना उधर आती है, बोलती सोराटा। फिर बोलते कि लोग तुम्हारे कपड़े ना फोल्ड करके दे दो। तभी आए आती है, बोलते तुम एक लड़के को इसके बारे में नहीं बोल सकती, मैं उसकी हेल्प कर दूंगी। बोलते श्योर? बोलते हैं हाँ वो क्या है? तो बोलते मैं एक गेम डिज़ाइन प्रपोजल हूँ और मैं इस वक्त कर रहा हूँ समन। बोलता है मैं समर में इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, इसको जल्दी में सबमिट करने वाला हूँ। तो बोलते इसका काम है। तो बोलता है तो अच्छा तुम्हें और तभी वो सोराटा को देती है, बोलती है और फोल्ड करो। बोलते यही सबसे मेन रीज़न है, इसको तुम्हें देना नहीं चाहिए, तुम्हें है ना कांडा को उनको बॉदर नहीं करना चाहिए। तभी शीना उधर चली जाती है और बोलती है शीना शान। तभी हम देखते हैं कि उनका डेली लाइफ रूटीन चलती रहती है, वो है ना शीना को मैनेज करती रहती है। फिर खाना खाते हैं वो लोग और वो रात भर शीना पे देखती है कि वो काम कैसे करती है और उसको जल्दी उठाती है सुबह सुबह और फिर उसको ब्रश व्रश करवाती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो है ना कांडा बात करता बोलता है सब थिंग कंसिडर्ड है पर आयोमा और शीना को लगता है बहुत अच्छे दोस्त बन रहे हैं और ये बेटर है क्योंकि दोनों गर्ल्स है, इसकी वजह से मैं अपना है ना डिज़ाइन प्रपोजल पहले ही है ना सबमिट कर पाऊंगा। फिर उसको देता है, बोलता है देखो। फिर वो तभी है ना वो बोलते हैं कि वो कुछ अच्छा भी नहीं है इतना ज़्यादा। उसके बाद में वो बताती है कि मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने लो कि सोराटा सन तुम्हारे है ना किस बात में गलती हो रही है। तुम्हें पहले सिंपल एक्सप्लेनेशन से बताती हो कि 3 मेरी एरिया रहते हैं, एक कंसेप्ट, एक टारगेट और एक बेनिफिट। इसकी वजह से तुम्हें सबसे पहले कंसेप्ट करना पड़ेगा, फिर टारगेट, उसके बाद में बेनिफिट्स को। तो वो बोलता है मैं सब इतना ज़्यादा है ना एक साथ नहीं कर सकता और बोलता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और सब पार्ट नेसेसरी भी नहीं था। फिर वो बोलता है कि तुम है ना मेरे खाली माउंट्स में ना सॉल्ट डाल रहे हो, सो बेसिकली वो सब इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, ऐसा कांडा बोलता है। और शायद में कांडा सो गया रहता है। तभी वहाँ पे शीना आती है और बोलती है शीना तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोलती है मैं खाली सो रही हूँ। बोलती क्या
तुम इधर पे क्यों सो रही हो, तुम अपने रूम में जाके सो जाओ ना। तो बोलती है नाना भी मुझे सुबह उठाने आ जाएगी। इस वो बोलता है कि तुम अपने स्टोरी बोर्ड पे अभी तक काम कर रही थी। तो वो बोलते हैं हाँ, तुम अभी सो मत इधर, ये राइट नहीं है शीना। उसके बाद में बोलते हैं हाँ, बोलता है मुझे माशिरो बुलाओ ना, हम लोग अकेले रहे। बोलता है हाँ मुझे पता है माशिरो। तभी वो बोलती है तुम्हारा स्टोरी बोर्ड कैसा चल रहा है। तो बोलते हैं हाँ इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं चल रहा है। बोलते तुम अभी सो पा रही हो क्या। तो बोलती है नहीं रियली नहीं। बोलता है इसके लिए तुम्हें है ना कुछ प्रोग्रेस लगा का काम में। तो बोलते हैं मुझे पता नहीं उसके बारे में कुछ। तो शीना मतलब माशिरो, तुम्हें ना मैगजीन कब रिलीज होने वाली है। बोलते 10th को। बोलता है तो क्यों हम लोग दोनों साथ में इसको खरीदने जाए, तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होगी ना, तुम्हारी जो पहली मांगा पब्लिश हो रही है। उस खाने में वो देखता है कि दूसरे रूम से निकल जाता है और बोलता है क्या। फिर वो बाहर निकलता है, देखता है उधर किचन में आया सोई रहती है, तो उसके ऊपर उठाने जाता है चादर। तो वो है ना उठ जाती है और बोलती है कांडा कौन, तुम है ना मेरे बॉडी के आफ्टर थे ना। वो बोलता है तुम मुझे ना ट्रस्ट तो करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, काम हो जाए तुम अपने आसपास तो देखो। तो बोलते तुम लड़कियों के रूम में ऐसे कैसे आ सकते हो। फिर वो देखती है कि वो हॉल में रहती है। तो बोलती है हाँ मुझे माफ़ करना। और बोलता है मैं रियली माइंड नहीं करता। पर वो पूछता है उसको कि तुम इधर कैसे सो गई। वो बोलती है अगर मैं रूम में चली गई तो मैं अपना है ना माइंड कब ड्रॉप कर दूँ मुझे पता ही नहीं चलेगा, और मुझे वॉइस एक्टिंग की प्रैक्टिकल भी है ना याद करनी है। बोलता है कब है वो। बोलते 10th को। तो 10th। तो बोलता है कि उसी दिन है ना माशिरो कि है ना वो सब आ रहे हैं, तो तुम्हें है ना माशिरो ड्यूटी को छोड़ना चाहिए। तो बोलता है ये बहुत ज़्यादा दिन बड़े, अब तक मैं कर लूँगी, और ऐसी भी मेरी क्लीनिंग ड्यूटी है तो मैं करने वाली हूँ। तो बोलती है मैं कर लूँगा उसके लिए तुम्हारी, तुम जाके सो जाओ। तो बोलता है नहीं मैं कर लूँगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं इससे। वो बोलता है तुम है ना दूसरों की काइंडनेस को टर्न डाउन मत करो, और तुम है ना ऐसा स्टबन बनना भी छोड़ दो। बोलता है मैं नहीं बन रही हूँ ऐसा। उसके बाद बोलता है तुम अपना खाली खुद का काम रखो, अरे तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है, मैं हैंडल कर सकती हूँ अपने आप, तुम्हें है ना कुछ भी अपनी ब्रीथ वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें है ना मुझे पसंद भी नहीं कि तुम मुझे हेल्प करो। बोलता है कितना ज़्यादा फनी है, क्योंकि है ना मैं किसी को रिकॉल नहीं कर पा रहा जो पासिंग आउट कर रहा है इधर, तुम हमेशा अपने आप को पुश करती रहती हो। बोलता है तुम मेरे बारे में चिंता करना छोड़ो और खुद रेस्ट करो। बोलता है तुम्हें जो करना है जा करो। तभी हम देखते हैं जिन भी उधर आता है, वो बोलता है मैं अप्रिशिएट करूंगा ऑफर, बट मैं अभी अभी डेड बीट हो गया हूँ 3 टाइप्स करने के बाद रूमिसान के साथ, तो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो बोलते हैं आई नीड टू क्लीन, इसलिए तुम दोनों बाहर निकलो इधर से। और सैम पाए तुम्हें है ना कुछ रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए कर्फ्यू के लिए, और तुम्हें है ना नाइट आउट स्पेंड करना रोक देना चाहिए। बोलता है तुम दोनों ने फाइट हुई क्या। बोलता है नहीं हम दोनों की कोई फाइट नहीं हुई। उसका बोलता है कि मैं खाली सब में ड्रैग आ गया, पर मैं जा रहा हूँ बाहर, और तुम क्या करने आ रहे हो। फिर तभी जिन बोलता है कि एक स्टबन गर्ल को बोलना कि तुम्हें ना स्टबन होना एक्ट होना बंद कर देना चाहिए। तो वो बोलता है तू वापस ईव्स ड्रॉपिंग कर रहे थे क्या। तो बोलता है नहीं। फिर उसके बाद वो अंदर जाता है रूम में, तो उसको पूछता है कि शीना मेरे ना बेड पे सो रही है, तो एक्चुअली तो तुम क्या। तो अभी तक हम देखते हैं कि वो बोलता रहता है, पर वो अंदर चले जाता है। तो बोलता है मैं आज कैसे सो पाऊंगा। फिर वो बोलता है हाँ वैसे ही मॉर्निंग हो चुकी है, अभी सो के क्या करूंगा। और यहीं पे हमारा दोस्तों एपिसोड 5 खत्म होता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आयोमा शीना को उठाने गई रहती है और बोलती है उठने का टाइम हो चुका है, हमें है ना तुम्हारे कपड़े भी धोने हैं, जल्दी उठ जाओ। फिर वो देखती है कि वहाँ पे शीना नहीं रहती। फिर वो शीना को ढूंढने कांडा के इधर जाती है और बोलती है कांडा कौन, मैं अंदर आ सकती हूँ क्या। फिर वो अंदर चली जाती है, देखती है कि शीना उधर सोई रहती है और बोलती है मुझे पता था तुम इधर ही रहोगे, और शीना को उठाने की कोशिश करती है। फिर वो बोलती है कि तुम है ना ऐसे ही बॉयज़ के रूम में सो नहीं सकती, जल्दी से उठो। और बोलती है कि कांडा कौन किधर है, मुझे है ना इसके बारे में उसको बताना पड़ेगा। तो वो बोलते सोराटा, मुझे किधर पता है सोराटा किधर है, मैं तुमसे ये तो जानना चाहती हूँ। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये दोनों कपड़े धोने जा रहे थे। बोलते हैं कि अगर तुम खाना खा के हो गया ना तो हम अपना लॉन्ड्री फिनिश कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि कांडा उधर ही सोया रहता है। तो उठता है, बोलता है मम्मा। तो बोलते हैं हाँ गुड मॉर्निंग कांडा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इधर सोते रहोगे। फिर वो बोलती है कि तुम्हारी गलती है, तुमने है ना शीना को तुम्हारे रूम में सोने दिया। तो बोलता है वो चीज़ हाँ मुझे उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और तुम्हारे बारे में क्या आया माँ, तुम्हें है ना बराबर ना नींद मिली क्या कल के उस टाइम के बाद। बोलते तुम मेरे बारे में है ना चिंता मत करो। फिर बोलते तुम्हारे बारे में क्या कांडा कुन। बोलते तुम्हारी गेम डिज़ाइन की प्रपोजल बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क था ना, तुम्हें है ना प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए बेड पे। बोलता है हाँ मुझे चलेगा कुछ भी, तुम्हारी वजह से मेरा प्रपोजल बहुत अच्छे से चल रहा है। तो बोलता है ठीक है ये बात अच्छी है। उसके बाद में शीना जाती है और है ना वो बोतल में से कुछ है ना अंदर डालने लगती है। बोलते हैं बाहर नहीं आ रहा है। तो बोलते तुमने है ना अब तक कैप ऊपर ही रखा है, कैप तो खोलो, क्या हुआ तुम्हारे साथ शीना। तो वो कुछ बोलती नहीं है शीना। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो आयमा की तरफ ही देखती रहती है, और आयमा तभी कपड़े सुखा रही रहती है। तो फिर वो सोचती है कि मुझे लगता है शीना सान भी कांडा कुन को प्रीफर करेंगे मेरे काम के लिए, ऐसा नहीं कर सकते, मैं माशिरो ड्यूटी पे हूँ। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि 2-3 लड़कियाँ स्क्रिप्ट पढ़ती रहती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो लड़की बोलती है कि हमारा रेसिटर बहुत जल्दी आने वाला है, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी की है, तो तुम यहाँ चिंता मत करो। फिर बोलते हैं हाँ मुझे पता है, बट इसे पता रियल डील कैसा होगा, इसके लिए मैं फिगर करना चाहती हूँ और मैं परफॉर्म करना चाहती हूँ फ़न के साथ सबके साथ। बोलते हैं ये तो स्पिरिट है। उसके बाद में वो बोलती है नानामी तुमने ना सब लाइन्स को मेमोराइज कर लिया ना। बोलते नानामी वो सोई रहती है, इसमें उठ जाती है अचानक से। बोलती है हाँ ऑलमोस्ट हो ही गया है।
बोलते हैं हम तुम्हारे ऊपर रिलाई कर रहे हैं नानामी, हम लोग हमारा पूरा बेस्ट देंगे होल ग्रुप के लिए कि इससे पास हो सके। बोलते हैं हाँ श्योर। उसका मतलब मुझे भी है ना बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वो रात को घर पे आई रहती है और बोलती है आई एम होम। अब बोलती है कि मैंने ना जो भी सामान था वो भी है ना एक्सपेक्ट किया था नहीं रहेगा इसलिए लेके आ गई, पर इससे टाइम लग गया। तभी मिसाकी बोलती है ऑमलेट राइस है आज डिनर के लिए। तो हाँ कि वो बहुत ज़्यादा सिंपल है बनाने में इसके लिए। तो ये बोलती है नानामी का ऑमलेट राइस सिंपल है। फिर बोलती है तुम्हारी गर्लिशनेस एकदम हिमालय के मैग्नीट्यूड जितनी ऊंची है। बोलते मैं इतनी जल्दी स्पेशल भी नहीं हूँ। फिर बोलते हैं मैं आज की ड्यूटी पे हूँ ना तो मैं सब काम कर लेती हूँ। बोलते परफेक्ट है वो। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो शीना को बुलाने गई रहती है पर शीना सोई रहती है। फिर उसके बाद वो देखती है कि उसका रिलीज डेट है मांगा का 10 तारीख को, इसी दिन तो मेरा रेसिटल भी है। तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ से वो शीना का शर्ट लेके निकल जाती है। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है सीन रात का। तभी है ना शीना उसके पास आई रहती है तो वो बताती है शीना मैंने तुम्हारे है ना बटन सीव कर दिया है तुम्हारे शर्ट का। फिर वो बोलते हैं हम तुम्हारे है ना गंदे कपड़े बाहर में निकाल देंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो अपने स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करती रहती है खड़ी खड़ी, पर बार बार उसके बराबर प्रैक्टिस नहीं होती रहती। तभी है ना शीना भी सोचती रहती है कि नाना भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कांडा खड़ा रहता है और जीन उधराता है। बोलता तुम है ना बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो, तुम अपने चिक मैग्नेट फेस से कभी नहीं जा पाओगे। बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, वो एक अर्बन लेजेंड है पता है ना। बोलता है मैंने ऐसे बोला ना सीरियसली। बोलता है हाँ मैं बिलीव करता हूँ उसमें। फिर बोलता है ऐसे तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, तुम्हें वो जना जल्दी रियलाइज़ हो जाएगा। फिर वो उसको पूछता है जी इंसान तुम्हारे पास 1 मिनट है क्या। तो बोलता है हाँ। उसके बाद में बताता है कि क्या मैटर क्या है बताओ। बोलता है आयो मैं के बारे में है। फिर बोलता है क्या तुम्हारे साथ में उसने कन्फेस कर दिया क्या। तो बोलता है तुम्हें ना हर एक चीज़ का फन बनाने में तुम्हें मज़ा आता है क्या। बोलता है हाँ। उसके बाद में बताता है कि मैं आयो माँ के बारे में वरीड हूँ। वो ऐसा नहीं है कि मैं वरीड हूँ, बट वो है ना कोई भी चीज़ को अडेप्ट करने में गुड है और वो मोर कैपेबल है मोस्ट पीपल से। बट मुझे लग रहा है उसके साथ जो भी हो रहा है वो ज़्यादा कर रही है, बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है। बोलते हैं कि हम लोग एक ही घर में रहते हैं तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। बोलता है कि ऐसा वही सब नहीं है। तभी नजीन बोलता है वे वो इम्प्रेशन नहीं था जो मुझे आयो आसान से मिला। बोलता है क्या। बोलता है नेवर माइंड उसके बारे में। फिर वो बोलता है कि मुझे अभी तक नहीं लगता कि वो अपने माइंड को इतना ज़्यादा ईजिली जाने लेगी। उसके बाद बोलते हैं उसने ना अपना ड्रीम फाइंड किया है और ना अनकोऑपरेटिव पेरेंट्स भी फेस किए हैं और वो है ना अपना खुद का काम खुद ही करने लगी है। तो मुझे लगता है वो है ना ऐसा फील करती है वो खुद से सब कुछ हैंडल कर सकती है। फिर वो बोलता है कि ऐसे ही माशिरो चांद के लिए भी है। बोलता है शीना। बोलता है हाँ उसके जैसे पीपल है जो है ना खुद को कन्विंस नहीं कर पाती दूसरों की वजह से। बोलता है कि उसे क्या मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए क्या। बोलता है हाँ वो अगर मैं होता तो वही करता, बट उसके बारे में मुझे पता नहीं उतना, तो मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि इसके बारे में तुम खुद ही सोचो जूनियर। जो बोलता है तुम मुझे जूनियर मत बोला करो। उसका नाम बोलता है सॉरी। उसका नाम बोलता है ओसाका। बोलता है जिनसान ये सब क्या है। बोलता है एग्जैक्टली ऐसा तुम सोच रहे हो। मैं है ना सुमे नहीं जा रहा हूँ, अब मैं है ना अभी एक आर्ट स्कूल में जाऊँगा ओसाका। बोलता है मिसाकी सेम्पाई का क्या होगा। तो बोलता है ऐसा तो कुछ था नहीं कि हम लोग डेटिंग कर रहे थे। फिर बोलता है बट। बोलता है कि मिसाकी को इसके बारे में बताना मत, मैं उसे खुद बता दूंगा। फिर बोलता है तुम मुझे ऐसे देखो मत। उसका बोलता है कि मैं ना ऐसे ही एक्ट करना जैसे यूजुअल जैसा, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। बोलता है इतना ज़्यादा सिंपल भी नहीं है वो। फिर है ना वो अपना गेमिंग प्रपोजल करता रहता है। बोलता है मैं है ना कैसे एक्ट करूँ मिसाकी सेम्पाई के बारे में। ये इंसान क्या सोच रहा है क्या पता, ये सब क्या है एक्टिंग के बारे में। तभी मिसाकी उधर आ जाती है और बोलती है तुम क्या एक्टिंग कर रहे हो। बोलता तुम कब से सोए ना उधर बैठी हो। तो बताती है कि 4 टाइम नहीं हुआ, जिन इंसान ने कुछ किया क्या। बोलता है कि मैं अपने है ना डिज़ाइन प्रपोजल के लिए एडवाइस मांग रहा था उससे, है ना हमने ना तुम्हें एक बार भी मेंशन नहीं किया। बोलता मुझे। बोलता है हाँ मुझे मतलब। बोलता है ठीक है अच्छा। वो थकी जाती है उधर बैठ जाती है। बोलती है जूनियर मैं है ना कैसे जिन को अपने ऊपर टर्न करने में बनाऊँ। बोलता है तुम्हें कैसी रिलेशनशिप चाहिए जिन के साथ। तो बोलता है ऐसी चीज़ जिसकी मदद से मैं उसको किस कर सकूँ लवर्स के जैसा। तो वो बोलता है कि मुझे है ना उसके हैंड्स को होल्ड करना है, उसे हग करना है। उसका ना बोलता है पर मुझे ये सब पता नहीं मैं कैसे करूँ। इसके लिए जैसे कि पीपल यूजुअली क्या पता कैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, तुम मुझे हेल्प करोगे क्या जूनियर। बोलता है तुम क्यूट हो तो तुम है ना ठीक ही रहोगी सेम्पाई। चलो एक गेम खेलते तुम्हें चेयर अप करने के लिए। बोलता है तुम मेरे साथ फाइट कर रहे हो मतलब तुम कुछ ज़्यादा ही बिग लीग्स में आ गए। तो जूनियर लो हम लोग है ना पूरे राष्ट्र समर साथ में खेलते हैं। बोलते हैं हाँ। बोलते हैं कि है ना ये सबसे लास्ट समर रहेगा हमारे ब्रेक के लिए जिन और मेरे बीच में। फिर हम देखते हैं कि आयमा अपने काम के उसको चक्कर आने लगता है। तो वो पूछता है आयमा तुम ठीक तो हो ना। तो बोलता है हाँ तुम्हें पुश करने की जरूरत नहीं। बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ी क्लमसी हो गई थी। उसके बाद में है ना तभी वो बोलता है ऑल राइट। फिर हम देखते हैं कि वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठा था। बोलता है ऑल राइट 10 9 8 7। तभी है ना एक बिल्ली उधर आ जाती है और उसका है ना एंट्री लग जाता है। बोलता है एंट्री एक्सेप्टेड और फिर वो साइड में जाके बैठा रहता है। तभी यहाँ पे शीना आ जाती है। बोलती है व्हाट्सअप। बोलते नाना मी है ना फनी एक्टिंग कर रही है। बोलता है क्या हुआ। तभी देखते हैं कि आयोमा को चक्कर आने रहते हैं कॉन्स्टेंट।
बोलता आयो माँ। बोलते क्या हुआ माशिरन। उसके बाद में वो उसको जाती है, चेक करती है, नाना में तुम्हें क्या हुआ। बोलते आयो माँ शाम, सब लोग उसकी है ना फिक्र करने लगते हैं। बोलते तुम ठीक तो हो। बोलते हैं मुझे जाने दो, मुझे रोकना मत। फिर वो उसको बोलती है प्लीज़ मुझे जाने दो। फिर वो बोलता है कि है ना सब इसी टाइम पे फिर उसको वो सुला देते हैं। बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था उसको इतना जल्दी कैचअप कर लेगा, पर उसका आज रेसिटल है वॉइस क्लास का। तो बोलते कैसे आएगी। फिर वो बोलता है कि शायद से ये सोच के वो जल्दी लीव कर रही थी कि हम लोग नोटिस ना करें, उसको अभी भी जाना चाहता है वो। बोलता है ऐसा हम लोग है ना कोई वे नहीं है कि हम लोग उसको जाने दे सके, ये है ना शेम हो जाएगी। फिर उसके बाद में वो बोलती है अगर मैं रहती तो मैं चली जाती। शीना सब लोग देखते हुए बोलती है अगर मैं रहती तो है ना मैं चली जाती। बोलते बट शीना, बोलते अगर नाना मेरे को जाना है तो तुम जाने दो ना उससे, मैं तुम्हें है ना बैक करती हूँ। तुम प्लीज़, नाना में उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है और दिन और रात, इसके लिए तुम प्लीज़ उसे जाने दोगे क्या। फिर उसको है ना धीरे धीरे स्लोली स्लोली लेके आते हैं, तभी उसके बाद में उसकी टीचर उठ जाती है। बोलते सब रकस क्या है। वो उसको देखती है क्या हुआ नानामी, और उसको चेक करती है। बोलती तुम्हें इतना ज़्यादा फीवर है और तुम्हें अभी जाना है, तुम जाके अभी सो जाओ। बोलते मुझे नहीं जाना है। बोलते तुम्हें जाना पड़ेगा सोने, तुम है ना अपने रूम में चले जाओ रिटर्न। तभी मिसा के आती है और बोलते टैक्सी इधर ही है। तभी उसको भाग के लेके आते हैं वो लोग, और वो जिन है ना उसकी टीचर को पकड़ के रखता है। उसके हाथ में वो लोग उसको टैक्सी में बैठा देते हैं और शीना और है ना कांडा साथ में चले जाते हैं उसके। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो लोग, फिर उसके बाद में वो है ना वो बोलता है माँ तुम है ना अपने काम तक बस थोड़ा रुक जाओ। बोलता है हाँ ठीक है ओके। फिर वो लोग है ना पहुँचे रहते हैं उसके एक्टर स्कूल के इधर। फिर बोलते हैं हाँ अभी मैं फ़ाइन अपने आप से चली जाऊँगी अंदर, है ना। बोलते हैं कि हम लोग तुम्हारे लिए वेट करेंगे बाहर। बोलता है ठीक है श्योर। तो बोलते हैं आयो माँ है ना मैं तुम्हारे इस चीज़ के लिए लुकिंग अप कर रहा हूँ, बट तुम्हें है ना जल्दी जाना पड़ेगा। बोलता है ठीक है सॉरी। फिर बोलता है तुम्हें है ना कैफ़े के लिए जाना है क्या। बोलता है नहीं मैं इधर ही रुकने वाली हूँ। बोलते हैं हमें बहुत टाइम लगेगा इधर रुकने के लिए। बोलता है बट, बोलता है ये सब मेरी गलती है। बोलते तुम सामने बोलना मत, नाना मी है ना फिर अपने ऊपर ब्लेम लेगी, तुम्हें ना वो बहुत ज़्यादा मैड हो जाएगी तुम्हारे ऊपर। बोलते हैं हाँ पता है। फिर उधर बारिश हो जाती है, तभी वो उसको अंदर लेके आता है और बोलता है चलो कुछ है ना अम्ब्रेला खरीद लेते। फिर वो देखता है कि उसकी मांगा रिलीज़ हो गई रहती है। बोलते हैं हमने तो साथ में खरीदने का वादा किया था। बोलता है हमें ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गया, मैं ना भूल ही गया था इसके बारे में। बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बोलते हैं हाँ इसमें कुछ स्पेशल भी नहीं है रिलीज डेट में। बोलता है देखो इधर है। बोलता है तुम्हें ना इसके बारे में देखने वाले हो नहीं क्या। बोलता है मैं उसको है ना उसकी स्टोरी ऑलरेडी पता है, ये ना तुम्हें हैप्पी नहीं बना रहा क्या। बोलता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद में हम देखते हैं कि है ना सब लोग निकलते थे, बोलते ग्रेट जॉब। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, फिर सब लोग बाहर निकलते तभी है ना बोलती है नाना मेरी दोस्त बोलती है उसको तुम्हें कुछ आइडिया भी है, तुमने कैसा ट्रबल सबके लिए कॉज किया। बोलती सॉरी। बोलते तुम अगर बैठ रहता तुम अगर नहीं आई रहती तो। फिर है ना वो बोलता है चलो घर पे चलते। तभी हम देखते हैं कि उधर खड़े थे, वो बोलती है आई एम सॉरी, मैंने तुमको इतने समय ना ट्रबल से पुट किया और तुम्हें मेरे ना सॉरी करने की कोई ज़रूरत भी नहीं, मैं है ना कुछ भी नहीं कर सकती चीज़। तुमने है ना इतना ट्रबल किया मुझे तो लेके आने का, बट सारा एफर्ट पूरा है ना बेकार गया। मैंने इस दिन के लिए इतनी सारी मेहनत की थी पर सब वेस्ट हो गया, मैं सबसे वर्स्ट हूँ। बोलता है मैं एब्सोल्यूट वर्स्ट हूँ। बोलता है अब ये ठीक है ना। बोलता है ये ठीक नहीं है। बोला तुमने खुद से ही बोला था कि मैं ना कुछ ज़्यादा ही पुश कर रही हूँ अपने आप को। बोलता है अभी ये ओके है। फिर वो बोलती है कि तुम सब अपने ऊपर ले रही हो और थिंक कर रही हो कि तुम और ज़्यादा बेटर उसको कर सकती हो, मैं खाली है ना डैम स्टबन बन रही हूँ, ऐसा वो बताती है। बोलती है मैं सच में एक इडियट हूँ। बोलता है माँ ये फ़ाइन है, तुमने जो बोला वो भूल जाओ। बोलता है तुम ऐसा कुछ बोलो मत, तुम मुझे स्टूपिड बोलो और हंसो ना मेरे पे। तो बोलता है अदरवाइज आई विल। बोलता है तुम ऐसा कुछ बोलो मत, तुम एक इडियट हो, पर है ना तुम इससे सब लोग को इडियट बना दोगी। तो बोलता है अगर तुम इडियट हो तो इस दुनिया में सब लोग इडियट है, बहुत ज़्यादा स्टूपिड है और बुलशिट है। बोलता है गांडा कौन, तुम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हो और हम सबको पता है। बोलता है क्यों, तुम ऐसा ये सब क्यों बोल रहे हो अभी। बोलता है अगर तुम मुझे ना अभी बोलोगी तो मैंने जो है ना सब इतना सारा ट्रबल वेटिंग के लिए तुम्हें कॉज किया है वो सब कैसे ठीक होगा। उसके बाद में हम देखते हैं वो लोग घर पे पहुंच गए रहते, जिन मिसाकी और कांडा तीनों बैठे रहते और खेलते रहते। तो बोलते नाना भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है ना, वो एक ऐसी पर्सन है जो है ना स्ट्रिक्ट है सबके ऊपर, उसके ऊपर भी। उसके बाद बोलती है वो हमेशा ट्राई करती है कि है ना वो सब अकम्प्लिश कर सके, सब पे ऊपर डिफरेंट इंप्रेशन बना सके अपना। बोलता है वो इतना स्ट्रगल कर रही है किसी चीज़ के अगेंस्ट, उसके पेरेंट्स के ऑब्जेक्शंस के या फिर वो खुद के अगेंस्ट में भी है ना वो खुद के ऊपर रिलाई नहीं कर पा रही है। बट मैं स्कैर हूँ, अगर वो है ना सबको इवन वंस देना चाहती है और वो बार बार वही काम करना चाहती है अपने ऊपर, इसके पास कोई चांस नहीं है। बट उसको स्टबन बनना पड़ा और बोलते उसके पास और कोई चॉइस नहीं था, उसको स्टबन बनना पड़ा। पर ये सब वर्थ इट था। तुम्हें है ना अभी तक रियलाइज़ हो गया रहेगा ना। फिर वो बोलते हैं माशिरो अभी तक के आयमा के साथ है। बोलते हैं हाँ, वो सोचती है कि उसकी वजह से सब कुछ हुआ है इसके लिए। फिर हम देखते हैं कि अंडा सब्जी लेके निकला रहता है और जिन घर पे है ना बनाता रहता है। बोलता है गुड मॉर्निंग। बोलते हैं क्या हुआ। बोलता है ना मैं चिकन जिनसेंग सूप बना रहा हूँ। बोलता है मैंने फिक्र किया था ये स्पेशल हॉट पॉट रहेगा और ये है ना बेस्ट रहेगा इस ओकेशन के लिए। बोलते स्पेशल। बोलता है क्योंकि नाना मिशान ने हमें ना उसकी वीकनेस की साइन दिखा दी। बोलते वीकनेस, हाँ। बोलते चिकन जिनसेंग एक हॉट पॉट नहीं है। बोलता है नेट पिकर इसके बारे में कभी नहीं पता चल पाएगा।
फिर हम देखते हैं कि वो खुद से है ना पपेट के साथ बातें करती रहती है। फिर उसके हाथ में वो उधर पहुंच जाता है और बोलता है तुम है ना अपने तोराजीरो के साथ बातें कर रहे हो क्या? वो बोलती है तुम है ना नॉक नहीं कर सकते क्या अंदर आने से पहले? बोलता है डोर पहले से ही ओपन था और मैंने नॉक भी किया था। बोलता है मैंने तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम है ना पिलो के साथ है ना फंक्शनली वॉइस करोगे। बोलता तुम इस बारे में किसी को मत बताना, ये सब वर्स्ट है बहुत ज़्यादा। उसका मैं उसको देते हैं और बोलता है वो देखते हैं कि वो खाना नहीं खा पाएगी, इसके लिए वो उसको खुद खिलाता है। तो बोलती है जल्दी है ना ठंडा हो जाए, जल्दी खा लो। वो एक बाइट लेती है तो बोलती है ये बहुत अच्छा है। तो बोलते तुम्हें है ना इंसान को थैंक यू करना चाहिए। और असाइड ये पूरी रात तुम्हारा हाथ पकड़ के बैठी थी क्या? बोलता हाँ ये सोचती है कि रिस्पॉन्सिबल है। बोलता है ऐसा सोचना नहीं चाहिए। बोलते हैं कि ना फिर वो बोलती है कि बिसाइड शीना जो है वो तुम्हें सबसे ज़्यादा बेस्ट अंडरस्टैंड करती है। बोलती क्या अगर शीना ने है ना वो बोला नहीं रहता तो मैंने कल तुम्हें स्टॉप कर लिया रहता, बट अगर ऐसा इसने बोला कि है ना अगर मैं खुद रहती तो मैं जाती, और हमारे सबके सामने उसने बैग भी किया था। बोलता है अच्छा अगर ये नहीं होता तो मैं अगर मैं नहीं गई रहती तो मैं रिग्रेट करती बहुत ज़्यादा, और मैं शीना के ऊपर रहती तो मैं ना बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में लैग फील करती हूँ। बोलते हैं हाँ। बोलते हैं हाँ वो दिन भर मांगा ड्रॉ करती रहती है और अपनी मेकिंग करेक्शंस करती रहती है, उसके टैलेंट जितना कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग, बट मैं ना सोचती हूँ कि मैं उस लेवल पे कैसे पहुँच पाऊँगी। बोलता है अच्छा। फिर बोलता है तुम है ना उसके ऊपर घूरना बंद करो, वो सो रही है तो उसके ऊपर देखो मत। बोलता है मेरे रूम में भी मत देखो और मेरे पे भी मत देखो। बोलते मैं क्या करूँ? बोलता है तुम है ना कुछ भी मत करो। फिर बोलते तुम मेरे पास में ही मत आ। तो बोलती है क्यों? तो बोलता है कि मैंने अब तक शावर नहीं लिया है और मैंने है ना अभी बोला चिकन गिनसन बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तो फिर ना अभी देखते हैं कि शीना उठ जाती है। बोलती गुड मॉर्निंग शीना। बोलते नाना भी तुम ठीक हो ना? बोलते हैं हाँ तुम्हारी वजह से सब कुछ। फिर बोलते कांडा कुन माशिरो ड्यूटी के बारे में मैं नहीं कर पाऊँगी वो हैंडल। तभी वो बोलती है बहुत ज़्यादा होगा मेरे लिए बट एटलीस्ट। फिर तभी वो बोलता है कि तुम्हारी हेल्प देने के लिए मुझे शुक्रिया। बोलता है मुझे शुक्रिया करना चाहिए तुम्हें। बोलता है शीना आई एम सॉरी। फिर तभी वो बोलती है तुम है ना मुझे पहले अपने फर्स्ट नेम से बुलाओ ना। बोले ठीक है माशिरो। फिर उसके बाद वो गुड नाइट बोलती है और सो जाती है। बोलती है माशिरो कांडाकुन कुछ तो करो तुम, अभी ये तुम्हारा जॉब है। तो बोलता है सब कुछ यूज़ नहीं है, अभी वो है ना 1 इंच भी बंज नहीं होगी। बोलता है तुम उठो माशिरो। वो माशिरो माशिरो चिल्लाती रह जाती है और वो सो गई रहती है। तो यही पे दोस्तों हमारा एपिसोड 6 एंड होता है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। सो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।